जय सिया राम। चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन 8 क्वेश्चंस इस बार आएंगे। ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विविपेरस है ये, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर, रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमन, गैमेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, स्पर्म इन मेल एंड ओवम इन फीमेल, ओके। इंसेमिनेशन ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, इंसेमिनेशन transport of sperm in female genital tract, fertilization fusion of male and female gamete to form zygote, fertilization fusion of male and female gamete to form zygote, implantation formation of blastocyst and its attachment to endometrium, inner layer of uterus, gestation embryogenic development 9 months, embryogenic development 9 month, parturition delivery of baby, lactation breastfeeding of infant, okay. Male reproductive system it is located in pelvis region, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस, ये सिंगुलर वर्ड है, और टेस्टिस ये प्लूरल वर्ड है, ओके। स्पर्म फॉर्मेशन, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ मेन सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, फॉर्मेशन ऑफ मेन सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस आर प्रेजेंट इन एब्डोमिनल cavity initially during the latter half of 7 months. During the latter half of 7 months, they descended into scrotum under influence of testosterone. Testes are present in abdominal cavity initially. During the latter half of 7 months. During the latter half of 7 months, they descend into scrotum under influence of testosterone, okay. अब देखते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इसका काम क्या है? ट्रांसपोर्ट, मैचुरेशन एंड सपोर्ट ऑफ स्पर्म, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन फर्स्ट प्राइमरी वाले का तो काम था स्पर्म फॉर्मेशन और फिर फॉर्मेशन ऑफ मेन सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ओके। और इसका काम है, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का काम है ट्रांसपोर्टेशन, मैचुरेशन एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म, ओके। इसके लिए क्या है? एसेसरी डक्ट, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एसेसरी ग्लैंड, और एसेसरी ग्लैंड, ओके। टेस्टिस lie outside the abdominal cavity scrotum. Testes lie outside the abdominal cavity scrotum. Extra abdominal, it provides 2 degree to 2.5 degree Celsius lower temperature than body temperature. Testes lie outside the abdominal cavity. Scrotum. Testes lie outside the abdominal cavity scrotum. Testes lie outside the abdominal cavity scrotum. Testes lie outside the abdominal cavity. जैसे कहते हैं स्क्रोटम में, ठीक है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल में। इट प्रोवाइड्स 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर देन बॉडी टेम्परेचर. इट प्रोवाइड्स 2 डिग्री to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर देन बॉडी टेम्परेचर. और यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस होता, स्पर्मेटोजेनेसिस अकर, हाँ। और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ये टेम्परेचर फेवरेबल है, बिल्कुल. क्रिप्ट ऑर्चिडिज्म, क्रिप्ट हो गया हिडन, और ऑर्चिडिज्म मीन्स हो गया टेस्टिस, ठीक है. क्रिप्ट ऑर्चिडिज्म, क्रिप्ट हो गया हिडन, ऑर्चिडिज्म, क्रिप्ट हो गया हिडन, ऑर्चिडिज्म टेस्टिस, क्रिप्ट ऑर्चिडिज्म, क्रिप्ट हो गया हिडन, ठीक है, और फिर ऑर्चिडिज्म हो गया टेस्टिस को कहते हैं.
ओके, ये है इनग्वेनल कैनाल, और इसके बीच में ये हो गया स्पर्मेटिक कॉर्ड। इसमें ब्लड वेसल्स आते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स, नर्व्स, क्रीमास्टर मसल्स, वास डिफरेंस, कनेक्टिव टिश्यू। ओके, ये क्या वास डिफरेंस, ये स्क्रोटम है, स्क्रोटम, ये टेस्टिस हो गया, और ये डार्टोस मसल्स, ये टेस्टिस हो गया, डार्टोस मसल्स, और ये क्रीमास्टर मास्टर है ये ऊपर है, ठीक है, क्रीमास्टर मसल्स, ये हो गया डार्टोस मसल्स, ये टेस्टिस, ये स्क्रोटम, और ये वास डिफरेंस ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो फिर स्पर्मेटिक कॉर्ड कंटेन ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, नर्व्स, क्रीमास्टर मसल्स, वास डिफरेंस, कनेक्टिव टिश्यू। ओके, for maintenance of optimum temperature, if outside temperature is low in winter season में क्या होता, for maintenance of optimum temperature if outside temperature is low, तो फिर विंटर सीजन में क्रीमास्टर मसल्स, ये स्केलेटल मसल्स का बना है, क्रीमास्टर मसल्स ये स्केलेटल मसल्स का बना है, इट कॉन्ट्रैक्ट एंड शिफ्ट टेस्टिस अपवर्ड एज बॉडी प्रोवाइड हिट्स। ओके, और डार्टोस मसल्स ये स्मूथ मसल से बना है, कॉन्ट्रैक्ट एंड टाइटन्स टेस्टिस, रिंकल्ड अपीयरेंस। ओके, और ड्यूरिंग समर the action of muscles is reversed. During summer the action of muscles is reversed. During summer the action of muscles is reversed. During summer the action of muscles is reversed. फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो ये पास करना है, और यहाँ पे लेस टेम्परेचर इसे चाहिए होता है, नहीं नीड टू, हाँ तो इतना लोअर टेम्परेचर मतलब ठंड, और बाहर में से जब ठंड बहुत ज़्यादा तो वो बॉडी के पास लेते आया, हाँ मेंटेन हो जाएगा। तो और ऐसे इट प्रोवाइड्स 2 डिग्री to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर देन बॉडी टेम्परेचर। Testis. It is surrounded by tunica vaginalis, tunica albuginea, tunica vascularis. It is surrounded by tunica vaginalis, outer tunica vaginalis, outer tunica albuginea, tunica vasculosa. Tunica vaginalis, testis. It is surrounded by tunica vaginalis, outer tunica vaginalis, outer partially covers the testis, It is surrounded by tunica vaginalis ये outer है, it is surrounded by tunica vaginalis, outer है, ठीक है, tunica vaginalis, tunica albuginea ये middle है, और सबसे ना tunica vasculosa। ओके, tunica vaginalis, tunica albuginea, tunica vasculosa। ओके, सबसे बाहर tunica vaginalis, outer partially cover the testis। ओके, tunica vaginalis, tunica albuginea, और हाँ वो tunica vaginalis outer है, partially covers the testis, serous membrane। ओके, tunica albuginea middle में है, tunica albuginea middle में है, dense irregular connective tissue। tunica albuginea ये मिडल में है, tunica albuginea ये मिडल में है, dense irregular connective tissue का ये बना है। ओके, tunica vasculosa, tunica vaginalis, ठीक है, tunica albuginea, tunica vasculosa ये इनर है, present inside testicular lobule, tunica vasculosa, present inside testicular lobule, हाँ ये testicular lobule में present है, inside testicular lobule, यहाँ पे blood vessels है। ओके,
Okay, tunica vaginalis outer, tunica albuginea middle, tunica vasculosa inner. Okay, you get testicular lobule 250 in each testis. Testicular lobule 250 in each testis. Seminiferous tubule 1 to 3 number. Seminiferous tubule 1 to 3 number. ये क्या स्क्रोटम, ठीक है, और ये स्क्रोटम इससे अटैच है गुबर्निकुलम से ये अटैच है टेस्टिस स्क्रोटम से. ओके, फिर इधर हो गया ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलता है, जो डॉक्टर से कहते हैं ट्यूबुलाई रेक्टी एंड देन फिर रेडी टेस्टिस, ट्यूबुलाई रेक्टी एंड देन रेडी टेस्टिस, ट्यूबुलाई रेक्टी रेडी टेस्टिस. ये क्या है? नेटवर्क ऑफ डक्ट्स. ओके, ट्यूबुलाई रेक्टी ये हो गया रेडी टेस्टिस नेटवर्क ऑफ डक्ट. ओके, फिर यहाँ पे वासा इफ्रेंसिया डक्टस एफिरेंट्स भी से कहते हैं. अच्छा, वासा इफ्रेंसिया और डक्टस एफिरेंट्स. ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हो गया ट्यूबुलाई रेक्टी रेडी टेस्टिस वासा इफ्रेंसिया और इधर हो गया ये एपिडिडाइमिस. ट्यूबुलाई रेक्टी रेडी टेस्टिस वासा इफ्रेंसिया. फिर ये हो गया कैपुट एपिडिडाइमिस कॉर्पस एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस कैपुट कॉर्पस कॉर्डल. कैपुट कॉर्पस कॉर्डल. ये क्या? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ट्यूबुलाई रेक्टी रेडी टेस्टिस वासा इफ्रेंसिया. फिर ये एपिडिडाइमिस का था तो कैपुट कॉर्पस कॉर्डल. ओके, ये 3 तरह का हो गया एपिडिडाइमिस एंड देन फिर वास डिफरेंस वासा इफ्रेंसिया. फिर इसके आगे यहाँ पे एपिडिडाइमिस है तो फिर कैपुट कॉर्पस कॉर्डल. कैपुट कॉर्पस कॉर्डल कैपुट कॉर्पस कॉर्डल. कैपुट एपिडिडाइमिस कैपुट कॉर्पस कॉर्डल. ओके, फिर इसके आगे जाता वासा इफ्रेंसिया. ओके, ठीक है. अब देखते हैं टेस्टिस ओवल इन सेप 4 to 5 सेंटीमीटर. ओवल इन सेप टेस्टिस हो गया ओवल इन सेप. ओके, और 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ 2 to 3 सेंटीमीटर विड्थ. 4 to 5 centimeter length, 2 to 3 centimeter width. Each testis is divided into 250 compartments. Testicular lobules जिसे कहते हैं It consists of 1 to 3 highly coiled seminiferous tubule. Okay. अब देखते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. इसमें 2 तरह का है. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में 2 तरह के सेल्स हैं. एक हो गया मेल जर्म सेल जिसे स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं. मेल जर्म सेल्स ये मियोटिक डिवीजन करता और स्पर्म बनाता. ओके, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनता बाय मियोटिक डिवीजन. ओके, मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, मियोटिक डिवीजन और ये बना स्पर्म. और फिर इसमें प्रेजेंट है सर्टोली सेल्स और सस्टेंटिकुलर सेल्स और नर्स सेल भी इसे कहते हैं. Sertoli cell, testicular cell or nurse cell. It provides nourishment, support and protection to sperm. It provides nourishment, support and protection to sperm. It secretes ABP, androgen binding protein for concentrating androgen. It provides nourishment, support and protection to sperms. It provide nourishment, support and protection to sperm. It provide nourishment, support and protection to sperm. It secretes ABP, androgen binding protein for concentrating androgen.
It forms blood testis barrier. It forms blood testis barrier. It provides nourishment, cytolysal. It provides nourishment, support, and protection to sperm. Okay. It secretes ABP, androgen binding protein for concentrating androgen. ठीक है. It forms blood testis barrier. It forms blood testis barrier. It phagocytose excess cytoplasm. It phagocytose excess cytoplasm. It phagocytose excess cytoplasm of spermatid, spermatogonia, spermiogenesis, spermiogenesis. स्पर्मेटिड से स्पर्मेटिड से स्पर्म बना, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस इसे कहते हैं, और स्पर्मेटोलियोसिस भी, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस. यहाँ पे इट फैगोसाइटोज एक्सेस साइटोप्लाज्म, इट फैगोसाइटोज एक्सेस साइटोप्लाज्म ऑफ स्पर्मेटिड एंड मेक स्पर्म, इसे कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस. ओके. और ये रिलीज करता इनहिबिन हार्मोन भी रिलीज करता. तो सबसे पहले मैसेज आता हाइपोथैलेमस सीक्रेट्स GnRH acts and stimulate anterior pituitary for FSH and LH. FSH stimulates Sertoli cells. ठीक है, फिर ये सब काम होता है. और ये इनहिबिन हार्मोन भी रिलीज करता है जो कि एक्ट्स ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी एंड स्टॉप FSH. ओके. और फिर इधर LH स्टिमुलेट लेडिक सेल्स, सिक्रीट एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, सिक्रीट्स एंड्रोजन, और एंड्रोजन में भी कौन सा, टेस्टोस्टेरॉन. ओके. अब देखते हैं आउटसाइड, ये लेडिक सेल कहाँ है देखते हैं. Seminiferous tubule, outside seminiferous tubule in intertubular space or outside seminiferous tubule in intertubular space or interstitial space. Outside seminiferous tubule in intertubular space or outside seminiferous tubule in intertubular space or interstitial space. Outside seminiferous tubule in intertubular, outside seminiferous tubule is intertubular space or interstitial space. Outside seminiferous tubule is intertubular space or interstitial space. यहाँ पे लेडिक सेल्स प्रेजेंट है, इसे इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं. लेडिक सेल्स को सिक्रीट synthesizes and secrete androgen, testosterone. synthesis and secrete androgen, और एंड्रोजन कौन सा, टेस्टोस्टेरॉन. ओके. इम्यूनोलॉजिकली कंपेटेंट सेल्स भी है यहाँ पे, और ब्लड वेसल्स. ओके. लेडिक सेल्स सिंथेसिस एंड सिक्रेट एंड्रोजन, testosterone. Synthesis and secrete androgen, testosterone. Immunologically competent cells, blood vessels. Lytic cell synthesis and secrete androgen, testosterone. Okay. Immunologically competent cells भी है. ओके. और फिर ब्लड वेसल्स भी है. ठीक है. अब देखते हैं एक्सेसरी डक्ट और इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं. ये हो गया इंटरस्टिशियल स्पेस, ये इंटरस्टिशियल सेल्स है और लेडिक सेल्स. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये हो गया स्पर्म, ये हो गया स्पर्मेटिड. सबसे नीचे स्पर्मेटोगोनिया, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड, एंड देन ये उसके ऊपर स्पर्म. ओके. ये है बना है किससे, कनेक्टिव टिश्यू लेयर. ओके. ये हो गया सर्टोली सेल्स, और ये बीच में एम्प्टी स्पेस ल्यूमेन कहते हैं. ओके. अब देखते हैं एसेसरी डक्ट ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म.
accessory duct इसका काम क्या है? ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लीड्स टू straight tubes. Seminiferous tubule leads to straight tubuli recti. They leads into network of duct. Retitestis. Okay, retitestis leads to vasa efferentia. Ductus efferents. They leave the testis. Okay, they leave the testis. It led to vasa efferentia के बाद it leads to highly coiled epididymis. और ये epididymis 6 मीटर का है. ठीक है, 6 मीटर का है epididymis. It leads to highly coiled epididymis present on posterior surface of testis. It leads to highly coiled epididymis. It leads to highly coiled epididymis. It leads to highly coiled epididymis 6 मीटर का. Okay, present on posterior surface of testis. 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 Epididymis. Yes, आगे हो गया तो ये posterior. It leads to highly coiled epididymis present on posterior surface of testis. Corpus caput caudal. Corpus caput पहले सबसे पहले caput corpus caudal. Caput vasa efferentia leads into this caput epididymis. ठीक है, corpus main body है ये. corpus फिर caudal ये हो गया leads to vas difference. epididymis हो गया, फिर इसके बाद vas difference. epididymis helps in sperm maturation. Sperm acquire motility, ability to fertilize and ovum. Okay, temporary storage of sperm up to 2 months. 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 Temporary storage of sperm up to 2 months during sexual arousal. Peristaltic movement of epididymis, transfer of sperm to vas difference. Temporary storage of sperm. Temporary storage of sperm up to 2 months. Temporary storage of sperm up to 2 months. Temporary storage of sperm up to 2 months. Okay, during sexual arousal, peristalsis movement of epididymis, transfer sperm to vas difference. Okay, epididymis and vas difference contain smooth muscles. अच्छा, epididymis leads to vas difference. It ascend to abdomen and loop over the urinary bladder. Epididymis leads to vas difference. Epididymis leads to vas difference. It ascends to an abdomen and loop over the urinary bladder. It ascends to the abdomen and loop over the urinary bladder. It ascends to the abdomen and loops over the urinary bladder. It ascends to the abdomen and loops over the urinary bladder.
हाँ, it ascends to the abdomen, it ascends to the abdomen and it ascends to the abdomen and loop over the urinary bladder. Okay. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इससे जाता है ट्यूबुलाई रेक्टी एंड देन रेटी टेस्टिस, फिर वासा डिफरेंसिया, फिर एपिडिडाइमिस एंड देन वास डिफरेंस. ठीक है. इंट्राटेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम इनसाइड टेस्टिस, कहाँ तक है? ट्यूबुलाई रेक्टी और रेटी टेस्टिस. ओके. फिर ये वासा डिफरेंसिया ये बाहर आ जाता है, तो ये हो गया एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम. ओके. आउटसाइड टेस्टिस, वासा डिफरेंसिया, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस. ओके. अब देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ये यहाँ पे हो गया यूरेथ्रा का कुछ पार्ट है. ये प्रोस्थेटिक, सबसे पहले ये देखते हैं, ये टेस्टिस हो गया, टेस्टिस. ठीक है. फिर ये एपिडिडाइमिस, ये स्क्रॉटम है. ओके. एपिडिडाइमिस से जा रहा है ऊपर, हाँ, असेंड किया किसको? यहाँ पे. फिर यूरिनरी ब्लैडर है. ओके. और फिर यहाँ पे एम्प्यूला, वास डिफरेंस, हाँ, ये वॉस डिफरेंस. एपिडिडाइमिस के बाद तो ये वॉस डिफरेंस है. हाँ, ठीक है. एम्प्यूला ऑफ वॉस डिफरेंस एंड देन इधर सेमाइनल वेसिकल्स है, 2 सेमाइनल वेसिकल्स. ओके. फिर यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट में ये दोनों मिलके खुला, कौन? वॉस डिफरेंस, और इधर क्या? सेमाइनल वेसिकल. ये दोनों मिला के जो इधर ओपन हुआ, जिसे कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट. फिर इजैकुलेटरी डक्ट ओपन हुआ यहाँ पे यूरेथ्रा के आगे, मतलब यूरेथ्रा में जाके ओपन हुआ. ओके. और फिर वहाँ पे एक ग्लैंड प्रेजेंट है, प्रोस्टेट ग्लैंड है यहाँ पे. ओके. फिर यहाँ पे उसके थोड़े नीचे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. ओके. तो यहाँ पे गया प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा. ओके. फिर यहाँ पे मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, पिनाइल यूरेथ्रा. ये क्या? प्रोस्थेट, सेमाइनल वेसिकल, ये क्या? इजैकुलेटरी डक्ट, वॉस डिफरेंस. ठीक है. ये हो गया सेमाइनल वेसिकल. फिर ये इजैकुलेटरी डक्ट. फिर यहाँ पे प्रोस्टेट. ओके. फिर यहाँ पे हो गया बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. ठीक है. ये ऊपर वाला हो गया था प्रोस्टेट यूरेथ्रा. फिर ये मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और फिर इधर पिनाइल यूरेथ्रा. ये तीनों पार्ट मिला के यूरेथ्रा बनता है. ओके. फिर यहाँ पे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये भी 2 है. ओके. फिर यहाँ पे कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, कॉर्पोरा कैवर्नोसा हो गया दोनों, कॉर्पोरा कैवर्नोसा. ठीक है. और ये बीच वाला क्या? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है. ये आगे चल के यहाँ पे बनाता ग्लैंड स्पेनिस. कौन? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम. ओके. और ये दोनों साइड में प्रेजेंट है. कॉर्पोरा कैवर्नोसा प्रेजेंट है. कॉर्पोरा कैवर्नोसा दोनों साइड में प्रेजेंट है. ओके. और फिर ये बीच में हो गया कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, जो आगे चल के ग्लैंड स्पेनिस बनाता है. ओके. फिर आगे में यहाँ पे ओपनिंग यूरेथ्रल मीएटस. ओके. और ये फोर स्किन. Was difference dilated to form ampulla. Ampulla. It joins with a duct. From seminal vesicle. It joins with a duct from seminal vesicle. Ampulla. ठीक है. फिर यहाँ पे it joins with a duct from seminal vesicle. और फिर ये क्या बना था? इजैकुलेटरी डक्ट बना. इट जॉइंस यूरेथ्रा, और ये यूरेथ्रा ये 20 सेंटीमीटर का है टोटल. ओके. इट ऑरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर. ठीक है. ये यूरेथ्रा 3 तरह का हो गया. प्रोस्टेट यूरेथ्रा 2 to 3 सेंटीमीटर, कैरीज यूरिन ओनली. ओके. फिर यहाँ पे मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के इंटरमीडिएट वाला पार्ट है 1 सेंटीमीटर, ये सबसे शॉर्टेस्ट है. फिर इसके बाद आता पिनाइल यूरेथ्रा अप्रॉक्स ये 15 सेंटीमीटर का लॉन्गेस्ट है. ये कैरीज, और ये दोनों मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और पिनाइल यूरेथ्रा कैरीज यूरिन एंड स्पर्म. ओके. यूरेथ्रा लीड्स टू एक्सटीरियर ओपनिंग.
Urethral meatus, urethral meatus, urethra leads to exterior opening, urethral meatus, slit-like opening, slit-like opening. It is known as the urinogenital aperture. It is also known as urinogenital aperture. It is also known as known as urogenital aperture. It is also known as urogenital aperture. It is also known as urogenital aperture. यूरिन और स्पर्म दोनों है, दोनों निकलता है इसलिए हाँ. यूरेथ्रा लीड्स टू एक्सटीरियर, urethra leads to exterior opening, urethral meatus split like opening है, ठीक है. इट इज ऑल्सो नॉन एज यूरिनोजेनिटल अपर्चर, क्योंकि यहाँ से दोनों चीज़ पास होता है, स्पर्म भी और यूरिन भी. ओके. पेनिस प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ scrotum, present in form of scrotum. Penis present in form of scrotum. Copulatory organ, ये penis का है, copulatory organ. Insemination, copulatory organ insemination का काम होता है इससे, ठीक है. Part of external genitalia, cylindrical erectile organ made up of three cylindrical erectile tissue. Penis present in the form of present in front of scrotum. penis जो है ये present in front of scrotum. penis copulatory organ insemination इसके थ्रू होता. part of external genitalia, cylindrical erectile organ है, ठीक है. made up of three cylindrical erectile tissue दो तरह का है. corpus cavernosa, corpus spongiosum. corpora cavernosa, corpus spongiosum. corpora cavernosa, corpus spongiosum. corpora cavernosa, 2 in number. corpora cavernosa 2 in number और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है, ठीक है. corpora cavernosa 2 in number. dorsolateral masses consist of blood sinuses, okay. corpora spongiosum 1 in number. mid ventral, penile urethra present in it. it enlarged anteriorly to form a bulge-like structure known as glans. Penis is covered by loose fold of skin known as foreskin or prepuce. ये हो गया corpora cavernosa और ये हो गया arteries. ओके. ये हो गया corpus, ये dorsal साइड पे था, ठीक है. और ventral आगे यहाँ पे ये हो गया corpus spongiosum जो penile urethra present है. ये हो गया transverse section of penis. ओके. अब देखते हैं ये circumcision क्या होता है, रिमूवल ऑफ prepuce. ओके. एएनएस का दो पार्ट, एक हो गया सिंपैथेटिक और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक. इजेक्शन ऑफ स्पर्म. एएनएस का दो पार्ट है, एक हो गया सिंपैथेटिक और दूसरा हो गया पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है. सिंपैथेटिक इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म. सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक था जब रेस्टिंग कंडीशन में, ठीक है, तो वहाँ पे इरेक्शन होता है, इरेक्शन ऑफ स्पर्म. ओके. पैरासिम्पैथेटिक रेस्टिंग कंडीशन में, और फिर सिंपैथेटिक में इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म, सिंपैथेटिक में. ओके. अब देखते हैं एसेसरी ग्लैंड. 3 एसेसरी ग्लैंड है. समाइनल वेसिकल, प्रोस्थेट ग्लैंड, और इधर हो गया कॉर्पस ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड. समाइनल वेसिकल paired and convoluted coiled. Seminal vesicle paired and convoluted coiled.
seminiferous sorry seminal vesicle paired and convoluted coiled है, ठीक है. Seminal vesicle paired and convoluted present behind urinary bladder and anterior to rectum. Seminal vesicle paired and convoluted coiled, ठीक है. Present behind urinary bladder and anterior to rectum. अच्छा हाँ, present behind urinary bladder and present behind urinary bladder and anterior to rectum. Present behind urinary bladder and anterior to rectum. Okay. Secrete serous secrete viscous secretion अल्कलाइन नेचर का है, जो कि ठीक है 60% है ये. secrete viscous secretion alkaline in nature 60% है. Okay. secrete viscous secretion 60% alkaline in nature. Fructose ये एनर्जी प्रोवाइड करता. ओके. प्रोस्टाग्लैंडिन stimulate uterine contraction in FRT, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. ये secrete viscous secretion 60% रहता है इसका secretion. किसका? seminal vesicle का. secrete viscous secretion अल्कलाइन नेचर और 60% secretion रहता seminal vesicle का. ओके. फ्रक्टोज प्रेजेंट होता फॉर प्रोवाइड एनर्जी. ओके. प्रोस्टाग्लैंडिन प्रेजेंट होता स्टिमुलेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इन FRT, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्यूब. ओके. क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट है. प्रमोट क्लॉटिंग आफ्टर इजैकुलेशन. हाँ, ताकि इधर उधर चित्राए नहीं, सीधा जाके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट वहाँ पे डीक्लॉटिंग फिर होता है, अभी क्लॉट बन जाता है. प्रमोट्स द क्लॉटिंग आफ्टर इजैकुलेशन. ओके. फिर यहाँ पे क्या? प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल. प्रोस्टेट ग्लैंड ये सिंगल है. प्रोस्टेट ग्लैंड ये बस एक है, सिंगल, अनपेयर्ड. प्रेजेंट एट द बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर. secrete milky secretion 25% और ये एसिडिक है. ओके. secrete milky secretion 25% और ये एसिडिक है. ये प्रोस्टेट वाला ये एसिडिक है. प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है. ये सिक्रीट जो कर रहा मिल्की सिक्रीशन 25%, ये एसिडिक है. ओके. फिर सिट्रिक एसिड इसमें प्रेजेंट होता है. सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है. ATP प्रोडक्शन क्रीव साइकिल चलता. ओके. कैल्शियम 2+ PO4 3- प्रोफिब्रिनोलाइसिन ब्रेकडाउन क्लॉटिंग. ओके. seminal plasmin antibiotic prevent bacterial attack. seminal plasmin antibiotic prevent bacterial attack. antibiotic है, ठीक है. prevent bacterial attack. give color and order to semen. gives color and order to semen. ओके. कॉपर्स ग्लैंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड पेयर्ड है. कॉपर्स ग्लैंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड ये पेयर्ड है. पी शेप्ड ग्लैंड प्रेजेंट एट द बेस ऑफ पेनिस. अल्कलाइन secretion secretes viscous. Alkaline secretion secretes viscous 10% mucus. 10%. Provide lubrication during coitus. Alkaline secretion secretes viscous mucus 10%, ठीक है. Provide lubrication during coitus.
Provide lubrication, provide lubrication during coitus, provide lubrication during coitus. Seminal vesicle, seminal vesicle, paired and convoluted. सेमाइनल वेसिकल, ठीक है, ये पेयर था, 70% सिक्रेशन इसका था और ये अल्कलाइन इन नेचर है। तो यहाँ पे क्या था, फ्रक्टोज था जो कि एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था, प्रोस्टाग्लैंडिन कॉन्ट्रैक्शन इन एफआरटी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ठीक है। और फिर यहाँ पे था वो जो क्लॉटिंग कर देता था, हाँ क्लॉटिंग प्रोटीन था यहाँ पे, ठीक है। हाँ ये हो गया समाइनल वेसिकल का। हाँ उसके बाद सेकेंड है प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि सिंगल है, अनपेयर्ड है, 25% सिक्रेशन इसका और ये एसिडिक है, और ये प्रोड्यूस करता सिट्रिक एसिड साइकिल यहाँ पे चलता, सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता, हाँ एटीपी प्रोडक्शन होता, क्रेब साइकिल चलता, और कैल्शियम 2+ PO4 3- फॉस्फेट है, प्रोफिब्रिनोलाइसिन ब्रेक डाउन क्लॉटिंग, ओके। फिर समाइनल प्लाज्मा एंटीबायोटिक है, प्रिवेंट फ्रॉम बैक्टीरियल अटैक, ओके। और यही गिव्स कलर एंड ऑर्डर ऑफ टू सीमन। फिर इसके बाद आता कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड ये 2 इन नंबर है, पेयर्ड है, ठीक है। ये भी अल्कलाइन सिक्रीशन देता और प्रोवाइड लुब्रिकेशन ड्यूरिंग क्वाइटस, प्रोवाइड लुब्रिकेशन ड्यूरिंग क्वाइटस, ओके। अब देखते हैं सीमेन, सीमेन स्पर्म प्लस समाइनल प्लाज्मा से मिलकर बना है, सीमेन स्पर्म प्लस समाइनल प्लाज्मा, स्पर्म प्लस समाइनल प्लाज्मा, समाइनल प्लाज्मा में आ गया। इट इंक्लूड्स सिक्रीशन ऑफ seminiferous tubule, epididymis, vas deferens, seminal vesicle, prostate, Copper's gland, ओके। और इसमें क्या क्या था, फ्रक्टोज, कैल्शियम 2+ एंड सर्टन एंजाइम्स भी है, हाँ बिल्कुल। तो फिर ये सीमेन 2.525 ml, सीमेन 2.525 ml, सीमेन 2.525 ml पर इजैकुलेशन, हाँ सीमेन कितना इजैकुलेशन होता, 2.525 ml पर इजैकुलेशन बाहर आता, 2.525 ml पर इजैकुलेशन। pH 7.4, pH 7.4 स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर, pH 7.4, pH 7.4 स्लाइटली अल्कलाइन, हाँ क्योंकि दो तो था अल्कलाइन ही, 60% जो था समाइनल वेसिकल वो भी तो अल्कलाइन है, बल्बोइरेथ्रा भी अल्कलाइन बचा, प्रोस्टेट वो था एसिडिक। pH 7.4, pH 7.4 slightly alkaline, pH 7.4 slightly alkaline, pH 7.4 slightly alkaline, 200 to 300 million sperm per ejaculation, 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 200 to 300, 200 to 300, 200 to 300 million sperm per ejaculation, 200 to 300 million sperm per ejaculation, 60% normal shape and size, normal shape and size, 40% का विगरस मोटिलिटी होना चाहिए, ठीक है। 200 to 300 million sperm per ejaculation, ओके। 200 to 300 million sperm, 200 to 300 million sperm per ejaculation, 200 to 300 million sperm per ejaculation, जिसमें से 60% नॉर्मल शेप एंड साइज, इसमें भी 40% विगरस मोटिलिटी, ओके। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट इज़ लोकेटेड, हाँ एक बार ये देख लेते हैं। कास्ट्रेशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ टेस्टिस, और ऑर्चिडेक्टॉमी मतलब होता है सर्जिकली रिमूवल ऑफ टेस्टिस, ओके। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट इज़ लोकेटेड इन pelvic रीजन, इट इज़ लोकेटेड इन pelvic रीजन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी, ये सिक्रेट करता ओवम, और इधर मेन सेक्स हार्मोन हो गया एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ओके। ओवरी पेयर्ड है, ओवरी पेयर्ड है, located in lower abdomen on either side of uterus, ovary ये paired है, located in lower abdomen on either side of uterus, located in lower abdomen on either side of uterus, 2 to 4 centimeter, 2 to 4 centimeter, it is supported by ligament, pelvic wall से कनेक्ट है, ये हो गया सस्पेंसरी लिगामेंट, pelvic wall से कनेक्टेड है,
ओवरी, तो ये हो गया सस्पेंसरी लिगामेंट, ये हो गया यूट्रस से ओवरी कनेक्टेड है, ओवेरियन लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट, ठीक है। यहाँ पे हो गया ब्रॉड लिगामेंट, ये हो गया ब्रॉड लिगामेंट, ये हो गया पैल्विक वॉल, ये हो गया पैल्विक वॉल, ये हो गया पैल्विक वॉल, सस्पेंसरी लिगामेंट से ये ओवरी से अटैच है, पैल्विक वॉल, पैल्विक वॉल ये ओवरी से जो है सस्पेंसरी लिगामेंट के थ्रू अटैच है, ओके। फिर यहाँ पे ब्रॉड लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट, ठीक है। और फिर यहाँ पे यूट्रस ओवरी से अटैच है, ओवेरियन लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट, ओवरी से यूट्रस अटैच है, ओवेरियन लिगामेंट, और इधर क्या पैल्विक वॉल से ओवरी अटैच है, सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट, और इधर क्या ओवेरियन लिगामेंट, ओके। ये ब्रॉड लिगामेंट है, यहाँ पे क्या मीजो ओवेरियम, और फिर नीचे यहाँ पे ओवरी, ओके। ओवेरियन स्ट्रोमा, आउटर मेडुला और इनर मेडुला, ओके। पहले ये देखते हैं, ये जो स्ट्रक्चर सबसे बाहर में हो गया जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम, ओके। फिर यहाँ पे ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ट्यूनिका एल्बुजिनिया डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का बना है, ओके। फिर यहाँ पे हो गया स्ट्रोमल सेल, स्ट्रोमल सेल, और ये हो गया फॉलिकल्स, यहाँ पे हो गया स्ट्रोमल सेल्स, ये हो गया फॉलिकल्स, ये सब, ठीक है। ये बाहर वाला हो गया कॉर्टेक्स, पेरिफेरल हो गया कॉर्टेक्स, ठीक है। ये आगे चल के बनता है कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, डेंस, और इधर जो है ये हो गया डेंस, कॉर्टेक्स में है ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू, कॉर्टेक्स में है ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और वो मेडुला जो बना है वो है लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना, वो बना है लूज कनेक्टिव टिश्यू का, ओके। और ये मेडुला हो गया इनर वाला, ओके। ओवेरियन स्ट्रोमा, ओवेरियन स्ट्रोमा, आउटर मेडुला और इनर मेडुला, आउटर मेडुला फॉलिकल्स इन डिफरेंट स्टेज, फॉलिकल्स इन डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ओके। और फिर इनर मेडुला में यहाँ पे ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, नर्व्स, ओके। सेकेंडरी, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन डक्ट, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन डक्ट, ओके। और फिर क्या आता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में, डक्ट आता है, ग्लैंड्स इंक्लूडिंग मैमरी ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड्स इंक्लूडिंग मैमरी ग्लैंड, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली एसोसिएटेड विथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, structurally and functionally associated with the female reproductive system, ovulation, fertilization, glands including mammary gland, glands including mammary gland, glands including mammary gland, structurally and functionally associated with the female reproductive system, structurally and functionally, structurally and functionally associated with female reproductive system. 25th 25 glands, glands including mammary gland, glands including mammary gland, structurally and functionally associated, structurally and functionally associated with the female reproductive system, structurally and functionally associated with female reproductive system, structurally and functionally associated with female reproductive system, structurally and functionally associated with female reproductive system, ovulation, fertilization, pregnancy, birth, child care, okay. एसेसरी डक्ट, और यहाँ पे पढ़ना है एक्सटर्नल जेनेटिलिया पढ़ना है, ठीक है। और क्या पढ़ना है एसेसरी डक्ट, एसेसरी डक्ट आता है इसमें, एसेसरी डक्ट आता है इसमें फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब जिसे ओविडक्ट कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब जिसे ओविडक्ट कहते हैं, ठीक है। पेयर्ड है ये, पेयर्ड है ये, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम पेरिफेरी टू ओवरी to uterus, it extends from periphery of ovary, it extends from periphery of ovary to uterus, okay. यहाँ पे स्मूथ सीलिएटेड है, सीलिएटेड, सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम है, मस्कुलर है, मस्कुलर स्मूथ मसल्स है, एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ओके। तो ओविडक्ट ये 3 तरह का है, इन्फंडिबुलम, मेडुला,
isthmus. Infundibulum, ampulla or isthmus. Infundibulum, funnel shaped structure. Infundibulum, funnel shaped structure. Infundibulum, ampulla, isthmus. Infundibulum, ampulla, isthmus. Infundibulum, ampulla, isthmus. Okay, infundibulum, funnel shaped structure close to ovary. Funnel shaped structure close to ovary. It has a finger like projection called fimbria, which helps in collection of ovum, which helps in collection of ovum. Okay, you get infundibulum, ampulla, broadest and longest part 2/3, broadest and longest part 2/3. Fertilization site, broadest and longest part 2/3, broadest and longest part 2/3. ठीक है, फर्टिलाइजेशन साइट भी यही है. इनफंडिबुलम हो गया, funnel shape structure close to ovary. It has a finger like projection called fimbria, which helps in collection of ovum. Okay, infundibulum. फिर ampulla ये क्या है, broadest and longest part 2/3, third part 2/3. ठीक है, fertilization site है ये. ओके, फिर क्या, isthmus, narrow part. It has a narrow lumen and it links oviduct to uterus. Narrow part, it has a narrow lumen and it links oviduct to uterus. Narrow part, it has a narrow lumen and it links oviduct to uterus. It has a narrow lumen and it links oviduct to uterus. It has a narrow lumen and it links oviduct to uterus. Lumen, infundibulum, ampulla, isthmus. Narrow part, it has a narrow lumen and it links oviduct to uterus. Okay, अब देखते हैं यूट्रस, जिसे वोम भी कहते हैं, और हिस्ट्रा और मेट्रा. इन्वर्टेड पियर शेप, ग्लैंडुलर, मस्कुलर, वस्कुलर. वाह, ये इन्वर्टेड पियर शेप, ग्लैंडुलर, मस्कुलर, वस्कुलर. रिमूवल ऑफ यूट्रस, हिस्ट्रेक्टोमी कहते हैं इसे. ओके, इट इज़ ऑल्सो सपोर्टेड बाय लिगामेंट. यस, gestation, embryonic development. gestation कोई कहता है embryonic development. हाँ, gestation यहीं पे होता है. मतलब embryonic development express in uterus. बिल्कुल, uterus ये 3 पार्ट इसका. फंडस, यूट्राइन बॉडी और सर्विक्स. फंडस, यूट्राइन बॉडी और सर्विक्स. फंडस ये हो गया upper dome shape structure that links with oviduct. Okay, implantation site. Yes, ये हो गया फंडस. अब गया यूट्राइन बॉडी, मेन बॉडी पार्ट that links uterine cavity. main body part that links uterine cavity. Main body part that links uterine cavity. Main body part uterine body, main body part that links uterine cavity. Main body part that links uterine cavity. Main body part that links uterine cavity. Cervix, inferior narrow part. Cervix, inferior narrow part. It has cervix, inferior narrow part. It has a cervical canal. It secretes cervical mucus. Cervix, inferior narrow part. It has a cervical canal. It secretes cervical mucus.
cervix, cervix, inferior narrow part, cervix, cervix, inferior narrow part, cervix, inferior narrow part, inferior narrow part. It has a cervical canal. It has a cervical canal. It secretes a cervical mucus. Okay, inferior and narrow part. It has a cervical canal. It secretes a cervical mucus. Wall of uterus. Wall of uterus. Perimetrium, myometrium, endometrium. Perimetrium, perimetrium, outer. पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम. पेरीमेट्रियम आउटर हो गया, थीन सीरस मेम्ब्रेन. ओके, मायोमेट्रियम ये मिडिल वाला है, थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स, थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स, विगरस कॉन्ट्रैक्शन. इट लीड्स vigorous contraction in this leads to expulsion of baby during parturition. Parietal perimetrium हो गया, मायोमेट्रियम और फिर इंडोमेट्रियम. इंडोमेट्रियम ये इनर है, ग्लैंडुलर एंड हाईली वस्कुलर, glandular and highly vascular. Cyclical change occurred in this during menstrual cycle. cyclical changes occurs in this. हाँ, एंडोमेट्रियम है बिल्कुल, ये ग्लैंडुलर एंड हाईली वस्कुलराइज्ड, ग्लैंडुलर एंड हाईली वस्कुलराइज्ड. बिल्कुल टूट टूट के ये तो अलग होता है, तो वस्कुलराइज्ड है तो ब्लड निकलता है. हाँ, साइक्लिकल चेंजेस अकर्स इन दिस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है, आई it sets off during menses. It set off during menses. ओके, और मायोमेट्रियम ये तो थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स है. विगरस कॉन्ट्रैक्शन इन दिस लीड्स टू एक्सपल्सन ऑफ बेबी ड्यूरिंग पार्चुरेशन. ओके, अब देखते हैं वजाइना. वजाइना 8.5 सेंटीमीटर लॉन्ग. वजाइना ये क्या है, 8.5 सेंटीमीटर लॉन्ग. फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब, फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब 8.5 सेंटीमीटर लॉन्ग. वजाइना, वजाइना, वजाइना 8.5 सेंटीमीटर लॉन्ग. वजाइना 8.5 सेंटीमीटर लॉन्ग. फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब, फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब 8.5 सेंटीमीटर लॉन्ग. वजाइना, वजाइना 8.5 सेंटीमीटर लॉन्ग फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब. It acts as copulatory canal. It acts as copulatory canal. No gland present in vagina. No gland. Non-keratinized stratified squamous epithelium का बना है. Okay. It has transverse fold जिसे रोगे कहते हैं. Vagina leads to exterior an opening via vaginal orifice. Vaginal orifice. It is partially covered by a membrane called hymen. Not an indicator of virginity. Okay, vagina plus cervical canal. Vagina plus cervical canal, इन दोनों को मिला के कहते हैं बर्थ कैनाल. वजाइना प्लस सर्वाइकल कैनाल. हाँ, ये ऊपर होता है, वजाइना नीचे हो गया, सर्वाइकल कैनाल ये हो गया, इन दोनों को मिला के कहते हैं बर्थ कैनाल. ओके, फीमेल एक्सटीरियर जेनेटिलिया, फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया कलेक्टिवली कॉल्ड वल्वा और पेडंडम. पेडंडम फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया कलेक्टिवली कॉल्ड वल्वा और प्यूडेंडम. ओके, यहाँ पे हो गया ये प्यूबिक हेयर का मॉन्स प्यूबिस और मॉन्स वेनेरिस. मॉन्स प्यूबिस है, ये क्या होता है मॉन्स प्यूबिस? कशन ऑफ fatty tissue covered by skin and pubic hair. Cushion of fatty tissue covered by skin and pubic hair. Yes, pubic hair यहाँ present है, mons pubis. Okay, फिर उसके नीचे यहाँ पे आता लेविया मैजोरा, फिर उसके अंदर लेविया मैनोरा. लेविया मैजोरा होमोलोगस टू स्क्रॉटम. लेविया मैजोरा होमोलोगस टू स्क्रॉटम. हाँ बिल्कुल. फ्लैसी फोल्ड ऑफ टिश्यू डेट एक्सटेंड डाउन फ्रॉम mons pubis and surround vaginal orifice. Flaccid fold of tissue that extend down from mons pubis and surrounds vaginal orifice. Okay, ये हो गया लेविया मैजोरा जो कि बाहर है. और फिर लेविया मैनोरा ये अंदर है. होमोलोगस टू लेविया मैनोरा होमोलोगस टू पिनाइल यूरेथ्रा. Paired fold of skin, paired fold of tissue that lie under the labia majora. होमोलोगस टू पिनाइल यूरेथ्रा कौन? लेविया माइनोरा जो इसके अंदर है. होमोलोगस टू पिनाइल यूरेथ्रा.
paired fold of tissue, paired fold of tissue that lie under the labia majora, paired fold of tissue that lie under the labia majora, that lie under the labia majora. Labia majora, labia minora, homologous to penile urethra, homologous to penile urethra, paired fold of tissue, paired fold of tissue that lie under the labia majora. ओके, homologous to penile urethra. ओके ठीक है, आगे बढ़ो. ये क्या है? लेविया मैजोरा, लेविया माइनोरा, और इसके ऊपर में ये क्लिटोरिस प्रेजेंट है. क्लिटोरिस homologous to glans penis, homologous to glans penis, tiny finger like structure present at the upper junction of labia minora. हाँ, लेविया माइनोरा के अपर जंक्शन पे. इरेक्टाइल टिश्यू कॉर्पोरा कैवर्नोसा का बना है. अच्छा, इसलिए कॉर्पोरा कैवर्नोसा का ये बना है, बट ग्लैंस पेनिस वो तो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम का बना था. अच्छा ठीक है, ये हो गया. हाँ, और फिर यहाँ पे यूरेथ्रल ऑरिफिस है, ऊपर है यूरेथ्रल ऑरिफिस, ठीक है, और इसके बगल में ग्लैंड है, स्किन्स ग्लैंड, ठीक है, और फिर नीचे वाला ओपनिंग है वजाइनल ऑरिफिस, नीचे वाला ओपनिंग है वजाइनल ऑरिफिस. बर्बो यूरेथ्रल ग्लैंड इसके बगल में प्रेजेंट, सॉरी बार्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट है. हाँ, जो कि होमोलोगस टू बर्बो यूरेथ्रल है. हाँ ठीक है, बार्थोलिन ग्लैंड ये वजाइनल ऑरिफिस के बगल में, ठीक है. ऊपर वाला गया यूरेथ्रल ऑरिफिस, नीचे वाला वजाइनल ऑरिफिस. ओके, हो गया. फोर्चिट नीचे क्या है? फोर्चिट स्किन कनेक्टिंग फोल्ड्स ऑफ लेविया माइनोरा ऑन पोस्टीरियर एंड. ओके, फोर्किट. फिर ये हो गया पेरिनम, फिर ये है एनस. ओके, वेस्टिब्यूल. एसेसरी ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड, 2 ग्लैंड है बस. हाँ, बार्थोलिन ग्लैंड और स्किन्स ग्लैंड. बार्थोलिन ग्लैंड, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड, होमोलोगस टू कॉपर्स ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. बिल्कुल पेयर्ड है ये. सिक्रेट विस्कस म्यूकस विच प्रोवाइड लुब्रिकेशन ड्यूरिंग क्वाइटस अराउंड वजाइनल ऑरिफिस. हाँ, और अराउंड वजाइनल ऑरिफिस. और ये स्किन्स ग्लैंड और लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड और पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड, होमोलोगस टू प्रोस्ट्रेट. अच्छा, ये पेयर्ड है. सिक्रेट म्यूकस अराउंड यूरेथ्रल ऑरिफिस. ठीक है. मेमरी ग्लैंड मॉडिफाइड सुडोरिफेरस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड. मेमरी ग्लैंड ये क्या है? मॉडिफाइड सुडोरिफेरस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड. एपोक्राइन ग्लैंड it is developed on the onset of puberty under the influence of estrogen or progesterone. Mammary gland modified pseudoreferous gland, sweat gland. ठीक है. Apocrine gland it is developed on the onset of puberty. It is developed on the onset of puberty under the influence of estrogen progesterone. It is developed on the onset of puberty. It is developed on the onset of puberty. It is developed on the onset of puberty. It is developed on the onset of puberty under the influence of estrogen and progesterone. It is developed on the onset of puberty. It is developed on the onset of puberty under the influence of
एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। एस्ट्रोजन का काम है फॉर्मेशन और डेवलपमेंट ऑफ डक्ट, फॉर्मेशन और डेवलपमेंट ऑफ डक्ट, ओके, ये एस्ट्रोजन का काम है। प्रोजेस्टेरॉन डिफरेंशिएशन ऑफ एल्वियोलाई, प्रोजेस्टेरॉन का काम है डिफरेंशिएशन ऑफ एल्वियोलाई, ठीक है। और एस्ट्रोजन फॉर्मेशन और डेवलपमेंट ऑफ डक्ट, ओके। situated on pectoralis major muscles, situated on pectoralis major muscles in front of thorax, situated on pectoralis major muscles in front of thorax, situated on pectoralis major muscles in front of thorax. It is made up of three types of tissue: glandular tissue, adipose tissue, determine the size of breast, ठीक है, ग्लैंडुलर टिश्यू और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और एल्वियोलाई। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू supports alveoli and duct. Fibrous connective tissue support 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 alveoli and duct. Fibrous connective tissue supports alveoli and duct. Here glandular tissue, mammary lobes 15 to 20 in each. पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये क्या, मसल्स बिटवीन रिब्स, कट एंड ऑफ रिब्स, ये जो मसल्स है इंटरकोस्टल मसल्स, ओके। इसके आगे ये हो गया पेक्टोरालिस मेजर मसल्स, फिर इसके आगे मेमोरी लोब प्रेजेंट है, 15 to 20 मेमोरी लोब है, 15 to 20 मेमोरी लोब है, ओके। और इसमें मेमोरी लॉब्यूल है और इसके अंदर मेमोरी एल्वियोलाई प्रेजेंट है, मेमोरी लॉब्यूल के अंदर, ओके। फिर यहाँ पे मेमोरी ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, फिर यहाँ पे मेमोरी डक्ट, फिर ये मेमोरी एम्प्यूला, लैक्टिफेरस साइनस जिसे कहते हैं, मेमोरी एम्प्यूला लैक्टिफेरस साइनस, ठीक है। ये हो गया निपल, और यहाँ पे ये हो गया लैक्टिफेरस डक्ट, और यहाँ पे एरियोला, हाइपर पिगमेंटेड एरिया एरियोला जिसे कहते हैं, ठीक है। कंटेन्स एरियोलर ग्लैंड, sebaceous gland prevent from microbial attack, sebaceous gland यहाँ पे प्रेजेंट होता, ओके। मेमोरी इस यहाँ पे जो था सबसे पहले मेमोरी एल्वियोलाई, ठीक है, फिर यहाँ पे मेमोरी ट्यूब्यूल, ये मेमोरी लोब्यूल्स है, ठीक है। फिर यहाँ पे मेमोरी ट्यूब्यूल्स, फिर ये सब मिलके यहाँ पे मेमोरी ट्यूब्यूल हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे मेमोरी डक्ट एंड देन ये जाता, ठीक है। तो फिर सबसे पहले यहाँ हो गया मेमोरी लॉब्यूल्स 15 to 20 in each breast, memory lobule 15 to 20 in each breast, contain memory alveoli, secretes milk, store milk in its lumen, okay। फिर उसके बाद memory tubules, फिर memory duct, फिर memory duct and then memory ampulla, lactiferous sinus जिसे कहते हैं, store milk temporarily, okay। फिर lactiferous duct, फिर lactiferous duct, फिर यहाँ पे निपल, फिर आउटसाइड, ओके, ठीक है। लैक्टिफेरस डक्ट हो गया। अब देखते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ मिल्क 500 ml to 900 ml per day, 500 ml to 900 ml per day,
सिक्रेट होता कोल्स्ट्रम। कोल्स्ट्रम इनिशियल येलोइस मिल्क कहते हैं, कोल्स्ट्रम किसे कहते हैं, इनिशियल येलोइस मिल्क, कोल्स्ट्रम। आईजीए एंटीबॉडीज, आईजीए एंटीबॉडीज प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू इन्फेंट। आईजीए एंटीबॉडी, IgA antibodies provide passive immunity to infant, provide passive immunity to infant. Colostrum, colostrum initial yellowish milk, colostrum initial yellowish milk. IgA antibodies provide passive immunity to infant, provide passive immunity to infant. Casein milk protein, casein milk protein, lactose milk sugar, lactose milk sugar, no fat, यहाँ इसमें कोई फैट नहीं है, ठीक है। आयरन लेस इन अमाउंट, आयरन लेस इन अमाउंट, वाइटामिन्स, वाइटामिन्स, ठीक है। मिनरल्स सोडियम पोटेशियम कैल्शियम फास्फोरस, मिनरल्स हो गए, ठीक है। इनिबिटरी पेप्टाइड प्रेजेंट होता है। कैसेन मिल्क प्रोटीन, कैसेन मिल्क प्रोटीन, लैक्टोज मिल्क शुगर, लैक्टोज मिल्क शुगर, नो फैट, ठीक है। आयरन लेस इन अमाउंट, वाइटामिन्स, minerals, sodium potassium calcium phosphorus, okay। spermatogenesis, spermatogenesis, spermatogenesis begin at puberty, begins at puberty। spermatogenesis, spermatogenesis, spermatogenesis begins at puberty, spermatogenesis begins at puberty 65 to 75 days, 65 to 75 days तक होता है, ठीक है। spermatogenesis begins at puberty 65 to 75 days। it is the formation of spermatozoa, sperm from spermatogonia। हाँ, in this it is the formation of spermatozoa, sperm from spermatogonia। spermiogenesis, spermatogenesis, 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 spermatogenesis में दो पार्ट आता है, एक पहले हो गया spermatocytogenesis, spermatocytogenesis और दूसरा spermiogenesis और spermatogenesis, ठीक है। spermatocytogenesis यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड बनता, स्पर्मेटोगोनिया 2n से स्पर्मेटिड बना n। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड बनता है, स्पर्मेटोगोनिया 2n से यहाँ पे स्पर्मेटिड बना n, ओके। और फिर स्पर्मियोजेनेसिस या फिर स्पर्मेटोलियोसिस में क्या होता है, स्पर्मेटिड n से यहाँ पे स्पर्म बन रहा है, ओके। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया 2n है, यहाँ पे माइटोसिस क्या पहले टाइप ए बना स्पर्मेटोगोनियम और टाइप बी बना स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम टाइप ए जो है एक्ट एज स्टेम सेल एंड फॉर्म मोर स्पर्मेटोगोनिया, ओके। और फिर टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन अकर, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना 2n है, ठीक है। फिर मियोसिस फर्स्ट हुआ, सबसे पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था 2n, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था 2n, ठीक है। मियोसिस 1 हुआ, ये बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। हाँ, पहले रिडक्शन होता फिर इक्वेशनल डिवीजन होता, पहले रिडक्शनल डिवीजन एंड देन इक्वेशनल डिवीजन। तो फिर पहले रिडक्शन हो गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया n, ओके। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था 2n, मियोसिस 1 हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना n हैप्लॉइड, ठीक है। फिर इससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से ये जो n है ये डिवाइड होकर दो बना, एक हो गया स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड और इधर हो गया स्पर्मेटिड n। मियोसिस 2 में तो यहाँ पे दो स्पर्म, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कि 2n था, मियोसिस के बाद ये 2 बना था सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट n, ठीक है। फिर उसके बाद मियोसिस 2 हुआ एंड देन 4 बन गया स्पर्मेटिड n, ओके। फिर उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। 25 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, 25 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, 25 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, 25 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से ये अगर 100 है, ठीक है। 25, अच्छा 25 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितना बनेगा, 25 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 4 से मल्टीप्लाई कर दो 100, ठीक है। और फिर अगर 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है तो फिर 50 है तो इसका डबल हो जाएगा 100, ओके। अब देखते हैं स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोलियोसिस। स्पर्मेटिड एंड नॉन मोटाइल एंड हैवी स्पर्म
और हैवी ये रहता है। स्पर्मेटिड आर नॉन मोटाइल एंड हैवी, ठीक है। दे लूज एक्सेस साइटोप्लाज्म एंड डेवलप लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। स्पर्मेटिड से डिफ्रेंसिएशन के बाद ये बनता है स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ, ओके। ये यहाँ पे न्यूक्लियस है एंड ये हो गया सेंट्रियोल, सेंट्रियोल, ठीक है। ये हो गया गोल्जी बॉडी, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। ये पहले धीरे धीरे बनना स्टार्ट, डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, ठीक है। एक्सेस साइटोप्लाज्म सब जा रहा है और फिर ये ऊपर में बना एक्रोसोम, एक्रोसोम जो कि डिराइव फ्रॉम गोल्जी बॉडी रहता है, ठीक है। ये एक्रोसोम बना न्यूक्लियस, फिर ऊपर में है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, उसके नीचे डिस्टल सेंट्रियोल, ऊपर हो गया प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, नीचे डिस्टल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल से ये टेल जा रहा। और ये क्या है, एक्सेल फिलामेंट 9+2, एक्सेल फिलामेंट अरेंजमेंट इसका क्या है 9+2, एक्सेल फिलामेंट अरेंजमेंट इसका 9+2, 9+2 है एक्सेल फिलामेंट का अरेंजमेंट, ओके। फिर ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, इधर हो गया ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, ठीक है। ये स्पर्म है, ये हेड हो गया, हेड। अब देखते हैं हेड, यहाँ पे क्या है एक्रोसोम, एक्रोसोम डिराइव्ड फ्रॉम गोल्जी बॉडी, कंटेन्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स स्पर्म लाइसिन, कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स स्पर्म लाइसिन, hyaluronides degrades hyaluronic acid between corona radiata cells, hyaluronides degrades hyaluronic acid between corona radiata cells, contains हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स स्पर्म लाइसिन, ठीक है। कौन कौन सा एंजाइम, hyaluronides degrades hyaluronic acid between corona radiata cells, ठीक है। CPE corona penetrating enzyme, corona penetrating enzyme degrades corona radiata, ठीक है। फिर जोनालाइसिन और एक्रोसिन, जोनालाइसिन और एक्रोसिन डिग्रेड्स जोना पैल्यूसिडा, डिग्रेड जोना पैल्यूसिडा, ओके। न्यूक्लियस containing chromosomal material, nucleus containing chromosomal material, बिल्कुल। फिर उसके बाद नेक, नेक में हो गया, नेक ये शॉर्ट पोर्शन है, शॉर्टेस्ट पोर्शन है। Proximal centriole helps in first cleavage division, helps in first cleavage division, ठीक है। और फिर distal centriole axial filament यहाँ से बनता 9+2, 9+2, ओके। 9+2 डिस्टल सेंट्रियोल 9+2 यहाँ से एक्सेल फिलामेंट बनता, ओके। सेंट्रियोल बाय फादर मिलता और फिर माइटोकॉन्ड्रिया बाय मदर, मिडिल पीस ये जो है मिडिल पीस, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है और एक्सेल फिलामेंट बीच में प्रेजेंट है 9+2। अच्छा, नेक से लेके पूरा इधर मिडिल पीस सब जगह, हाँ, एक्सेल फिलामेंट प्रेजेंट 9+2। माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरली जो अरेंज है, ये माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल, इसे कहते हैं निवेन कर्ण अरेंजमेंट, एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग, इससे मिलता है एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया से। निवेन कर्ण अरेंजमेंट, ओके। माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल, निवेन कर्ण अरेंजमेंट, एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग, टेल मोटिलिटी, एक्सेल फिलामेंट 9+2 प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रियल फिलामेंट, माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल, ये हो गया निवेन कर्ण अरेंजमेंट, ओके। एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग, माइटोकॉन्ड्रिया क्या देता, एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग, ओके। टेल मोटिलिटी प्रोवाइड करता, एक्सेल फिलामेंट 9+2 प्रेजेंट है, ये 9+2, ठीक है। अब देखते हैं स्पर्मिएशन,
Spermiation. Sperm head are embedded in cytoplasm of Sertoli cells and they are finally released from seminiferous tubules. This process is known as spermiation. Sperm head are embedded in cytoplasm of Sertoli cells. Sperm head are embedded in cytoplasm of sperm head are embedded in cytoplasm of Sertoli cells and are finally released from seminiferous tubule This process is known as spermiation. Hormonal regulation of spermatogenesis. Spermatogenesis. यहाँ पे हाइपोथैलेमस से निकला GnRH, ठीक है. GnRH ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके एक्ट करता है और फिर एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट करता LH एंड FSH. LH एक्ट्स ऑन लेडिक सेल्स एंड सिक्रीट एंड्रोजन मेनली टेस्टोस्टेरोन, ठीक है. और FSH एक्ट्स ऑन सेटोली सेल्स सिक्रीट ABP androgen binding protein for concentrating testosterone, okay. और helps in spermiogenesis, phagocytose, excess cytoplasm of spermatid, ठीक है. और ये इनिबिन सिक्रीट करता है. इनिबिन ये नेगेटिव फीडबैक दिखाता FSH के लिए एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके एक्ट करता, ठीक है. और ये टेस्टोस्टेरोन ये दोनों पे नेगेटिव फीडबैक दिखाता और एक्ट करता हाइपोथैलेमस पे और एंटीरियर पिट्यूटरी पे, ओके. अब देखते हैं oogenesis. The process of formation of mature ovum from oogonia. Oogenesis begins during embryonic development. Fetal ovary a couple of million oogonia are present. Begins during एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तभी शुरू हो जाता है फीटल ओवरी में. अ कपल ऑफ मिलियंस oogonia आर प्रेजेंट इन फीटल ओवरी. नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एड आफ्टर बर्थ. यस, एट बर्थ 2 lakh to 20 lakh 1 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 20 लाख 2 लाख से 20 लाख primary oocytes or primary follicles are present in each ovary at birth. 2 lakh to 20 lakh primary oocytes are present in each ovary. Primary follicles, ठीक है. Follicular atresia at puberty 60,000 to 80,000 primary follicles are left in each ovary. At puberty 60,000 to 80,000 at puberty 60,000 at puberty 60,000 to 80,000 at puberty 60,000 to 80,000 primary follicles are left in each ovary. At puberty 60,000 to 80,000 primary follicles are present in each ovary. At puberty 60,000 to 80,000 at puberty 60,000 to 80,000 primary follicles are left in each ovary. हाँ, क्योंकि फॉलिकुलर एट्रेशिया हो जाता है तो बस इतना ही बचता है. 2 लाख से 20,000 था पहले और अब कितना बचा 60,000 से 80,000 primary follicles are left in each ovary, okay. During fetal stage ये हो गया प्राइमरी फॉलिकल, ये है प्राइमरी oocyte है. ड्यूरिंग फीटल स्टेज में ये बीच में प्राइमरी oocyte है 2n, ठीक है. और ये हो गया फॉलिकुलर सेल्स, क्यूपॉइडल सेल्स, ओके. और फिर चारों बगल ये है स्ट्रोमा सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, ओके. और यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, ओके. कोलेजन फाइबर है, ओके. प्राइमरी oocytes टेम्परली अरेस्टेड इन डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1. ये बिफोर बर्थ की बात है. ड्यूरिंग फेटल स्टेज में ऐसा रहता है, ठीक है. बिफोर बर्थ ये प्राइमरी oocytes टेम्परली अरेस्टेड इन डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1.
डिप्लोटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। ओके, फिर एट प्यूबर्टी ये क्या प्राइमरी oocytes है 2n, प्राइमरी oocytes है ये 2n, ठीक है। ये हो गया ग्रेन्युलोसा सेल्स, ठीक है। फिर ये हो गया स्ट्रोमल सेल्स, ये हो गया कोलेजन फाइबर, बेसमेंट मेम्ब्रेन, प्राइमरी oocytes 2n, ये प्राइमरी oocyte है 2n, ठीक है। ये हो गया चर्बल ग्रेन्युलोसा सेल्स, ये हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन, यहाँ पे स्ट्रोमल सेल्स, और इधर हो गया ये कोलेजन फाइबर। ओके, प्राइमरी फॉलिकल, ये प्यूबर्टी की बात है, ठीक है। फिर प्राइमरी फॉलिकल, ये हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन, यहाँ पे क्या प्राइमरी oocyte 2n, ग्रेन्युलोसा सेल्स यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया प्राइमरी oocyte 2n, फिर यहाँ चारों बोला ग्रेन्युलोसा सेल्स, फिर हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन, और फिर यहाँ पे थीका फॉलिक्यूलाई। ओके, ये हो गया प्राइमरी फॉलिकल। अब देखते हैं टर्सरी फॉलिकल, ये था प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। अब देखते हैं, सॉरी प्राइमरी फॉलिकल तो वो था पहले वाला, हाँ ये है सेकेंडरी फॉलिकल, वही तो हम भी सोचे, इतना कुछ हो गया, ग्रोथ हो गया। एट प्यूबर्टी पे तो ये हाल हो गया था, प्यूबर्टी पे ऐसा हो गया था, मतलब ग्रेनुलोसा सेल्स बन गया है प्यूबर्टी पे, ग्रेनुलोसा सेल्स बन गया है, कोलेजन फाइबर, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये इसका साइज अब बड़ा होना स्टार्ट हो गया है। और सेकेंडरी में ग्रेनुलोसा सेल्स थोड़ा और बन गया, यहाँ पे थीका फॉलिकुलाई बन चुका है, ठीक है। सेकेंडरी फॉलिकल हो गया। अब टर्सरी फॉलिकल, ये एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है, टर्सरी फॉलिकल सिक्रेट्स एस्ट्रोजन। ओके, ये टर्सरी फॉलिकल है, तो यहाँ पे ये बड़ा होना, ग्रो होना स्टार्ट हो गया था प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी में ग्रो हो रहा था प्राइमरी oocyte, और अब ये डिवाइड हो चुका है, और अब ये बन चुका है सेकेंडरी oocyte एंड हैप्लॉइड हो गया ये सेकेंडरी oocyte एंड, और फिर यहाँ पे ये थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, ये दो में डिवाइड हो गया, सिक्रेट्स एस्ट्रोजन। ओके, ये थीका फॉलिकुलाई है, और ये बीच वाला बन चुका है सेकेंडरी oocyte, ठीक है, एंड सेकेंडरी oocyte है ये, एंड ओके ग्रेन्युलोसा सेल है ये, ठीक है। और फिर यहाँ पे हाँ ग्रेन्युलोसा सेल्स था, और इसके बीच में अब एंट्रम बन चुका है फ्लूइड फिल्ड कैविटी, ये टर्सरी फॉलिकल की बात हो रही। When level of FSH increases, primary oocyte in tertiary follicle stays complete its first meiotic division। हाँ, प्राइमरी oocyte कंप्लीट कर चुका है कहाँ पे, टर्सरी फॉलिकल में, फर्स्ट स्टेज मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो चुका है, तो अब ये बन गया सेकेंडरी oocyte एंड रिटेन बल्क ऑफ साइटोप्लाज्म, और प्राइमरी और फर्स्ट पोलर बॉडी बना, ये हैप्लॉइड है, डीजेनरेट फर्स्ट पोलर बॉडी, ये जो एन है हैप्लॉइड, ये डिजेनरेट, और ये क्यों बना था, फॉर मेंटेन हैप्लॉइड फेज, टू मेंटेन हैप्लॉइड फेज। ओके, ये हो गया टर्सरी हो गया, ठीक है। उसके बाद ग्रेफिन फॉलिकल, यहाँ पे थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना और डेवलप हो चुका है, और यहाँ पे ये हो गया एक क्यूमुलस ओफोरस बना है जिससे ये अटैच है, ठीक है। और एंट्रम ये और ज़्यादा बड़ा हो गया, लीकर फॉलिकुलाई सेकेंडरी oocyte है, एंड ठीक है पेरी विटलाइन स्पेस बन चुका है, ये हो गया जोना पेल्यूसिडा, और ये हो गया कोरोना रेडिएटा, और ये पेरी विटलाइन स्पेस, जोना पेल्यूसिडा फॉर्म्ड बाय सेकेंडरी oocyte, ये असेल्युलर है ये, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन का बना है ये, और असेल्युलर ग्लाइकोप्रोटीन का बना है ये, और असेल्युलर है। formed by secondary oocyte, acellular ग्लाइकोप्रोटीन, असेल्युलर है ये, और ग्लाइकोप्रोटीन जोना पेल्यूसिडा formed by secondary oocyte,
जोना पेल्यूसिडा ये क्या formed by secondary oocyte, formed by secondary oocyte, formed by secondary oocyte, असेलुलर है और ग्लाइकोप्रोटीन का बना है, ठीक है। सेकेंडरी oocyte ये अब सेकेंडरी oocyte है एंड सेकेंडरी oocyte एंड ठीक है, यहाँ पे ग्रेफिन फॉलिकल रैप्चर एंड रिलीज, रैप्चर एंड रिलीज, ग्रेफिन फॉलिकल रैप्चर एंड रिलीज, ग्रेफिन फॉलिकल रैप्चर्स एंड रिलीज, ग्रेफिन फॉलिकल रैप्चर्स एंड रिलीज secondary oocyte and Griffin follicles rupture and release, Griffin follicles रैप्चर एंड रिलीज सेकेंडरी oocyte एंड ये हैप्लॉइड है, ठीक है। इसे कहते हैं ओव्यूलेशन और ये अब क्या है, अरेस्टेड इन मेटाफेज 2, अरेस्टेड इन मेटाफेज 2। हाँ, क्योंकि फर्स्ट तो कंप्लीट हो गया, 2 स्टार्ट हो गया था, तो फिर 2 कहाँ अरेस्ट हुआ है, मेटाफेज 2, और फर्स्ट था डिप्लोटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 और ये अरेस्टेड इन मेटाफेज 2। और अब ये ग्रिफिन फॉलिकल जो रैप्चर हुआ था, अब ये क्या बन जाएगा, रेमनेंट ऑफ फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इनटू कॉर्पस ल्यूटियम, ओके। और ये जो निकला है सेकेंडरी oocyte है, ठीक है। यहाँ पे पहली बिटलाइन स्पेस है, जोना पेल्यूसिडा और यहाँ पे कोरोना रेडिएटा प्रेजेंट है, इतना पार्ट निकला है, ओके। अब देखते हैं हार्मोनल फीडबैक, सॉरी पहले ये secondary oocyte enter into meiosis 2, secondary oocyte enters into meiosis 2, secondary oocyte enters into meiosis 2, secondary oocyte enters into meiosis 2 and get temporarily arrested in metaphase 2 of meiosis 2, formation of MPF metaphase promoting complex, ठीक है। तो फिर यहाँ पे जब एंट्री ऑफ स्पर्म होता देन MPF डिग्रेड एंड APC फॉर्मेशन, एंड्रोजन प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ठीक है। फिर यहाँ पे कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 2 एंड देन बना ओवम एंड रिटेन बल्क ऑफ साइटोप्लाज्म, और यहाँ पे सेकेंड पोलर बॉडी एंड ये डिजेनरेट हुआ, ये ओवम एंड, ठीक है। सेकेंड पोलर बॉडी डिजेनरेट, सेकेंड पोलर बॉडी एंड ये डिजेनरेट हो गया, ये ओवम हो गया एंड ओवम हो गया एंड ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडी एंड सेकेंड पोलर बॉडी एंड ये ओवम एंड हो गया, ठीक है। रिटेन्स बल्क ऑफ साइटोप्लाज्म और ये हो गया सेकेंड पोलर बॉडी एंड ये डिजेनरेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे हो गया ओवम, सेकेंड पोलर बॉडी अलग हो गया, ओवम ये एन है हैप्लॉइड, ठीक है। फिर यहाँ पे मेल प्रोन्यूक्लियस प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, ठीक है। ये हो गया मेल प्रोन्यूक्लियस और यहाँ पे क्या प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल इसका है, ओके। अब देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल हार्मोनल फीडबैक पहले पढ़ लेते हैं, हेल्प मिलेगा पढ़ने में। मॉडरेट लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इन ब्लड, तो फिर इसका मतलब GnRH FSH LH का लेवल कम है जब मॉडरेट लेवल ऑफ एस्ट्रोजन है। जब हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इन ब्लड है देन GnRH FSH LH का लेवल बढ़ा हुआ है, LH का लेवल तो एक्सट्रीमली बढ़ा हुआ है, ओके। और जब हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इन ब्लड देन सब कुछ कम है, GnRH FSH LH सब कुछ कम है, बहुत कम है, ओके। देखते हैं menstrual cycle, reproductive cycle in female primate mammals, example monkey, apes and humans, okay। 28 डेज का ये साइकिल होता है, 28 डेज का ये साइकिल होता, 28 डेज का ये साइकिल होता, एवरेज 28 डेज का ये साइकिल होता,
ये 28 डेज का साइकिल होता है एवरेज, ठीक है। मेनार्क से मेनापाउज, मेनार्क फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन आफ्टर प्यूबर्टी, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन आफ्टर प्यूबर्टी से मेनार्क कहता है, ठीक है। मेनापाउज सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल 50 ईयर्स में जो कि होता है, ठीक है। It occurs in four step. It occurs in four step menstrual phase. It occurs in four step menstrual phase: follicular or proliferative phase, ovulatory phase, luteal or secretory phase. It occurs in four step: menstrual phase, follicular or proliferative phase, ovulatory phase, luteal or secretory phase. ठीक है। सबसे पहला मेंस्ट्रुअल फेज और मेंस्ट्रुएशन फेज फर्स्ट टू फिफ्थ डे तक ये होता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाता है इस टाइम पे, तो फिर फीमेल बॉडी सिक्रीट प्रोस्टाग्लैंडिन, लोकल हार्मोन है जो कि यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, एंड ब्रेकडाउन ऑफ इंडोमेट्रियम एंड इट्स ब्लड वेसल्स कम आउट इन द फॉर्म ऑफ ब्लड फ्रॉम वजाइना। 50 to 150 ml ब्लड लॉस होता है, ठीक है। Endometrium secretes profibrinolysin. Endometrium secretes profibrinolysin. Endometrium secretes profibrinolysin. Keep menses in liquid state. Endometrium secretes fibrinolysin. Keep menses in liquid state. Endometrium secretes fibrinolysin. 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 Keep menses in liquid state. Endometrium secretes fibrinolysin. 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 Fibrinolysin क्या करता है? Keeps menses in liquid state. Okay. Breakdown of endometrium takes place as there is no fertilization. Breakdown of endometrium takes place as there is no fertilization. Absence of menstruation may indicate pregnancy. Absence of menstruation may indicate pregnancy. या फिर it can also be due to poor health, stress, etc. ये फर्स्ट था मेंस्ट्रुअल फेज और मेंस्ट्रुएशन फेज इसे कहते हैं, ठीक है। सेकंड है फॉलिकुलर फेज और प्रोलिफरेटिव फेज। फॉलिकुलर फेज यहाँ पे फॉलिकल्स डेवलप होता है, ठीक है, और प्रोलिफरेटिव फेज प्रोलिफरेशन होता है इंडोमेट्रियम में, तो इसलिए से कहते हैं, ठीक है। ये इरेगुलर होता है और थोड़ा डिले वगैरह हो जाता है, वेरिएबल नंबर में ये होता है। मेनली 6 to 13 डे ये होता। इन दिस प्राइमरी फॉलिकल इज डेवलप्ड इनटू mature Griffin follicle. In this follicular or proliferative phase, 6 to 13 days, irregular or delay or variable, ठीक है। In this primary follicles is developed into mature Griffin follicle, dominant follicle develop into in this primary follicle is 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 developed into mature Griffin follicles.
in this primary follicle is developed into mature Griffin follicles. In this primary follicle is developed into mature Griffin follicles. In this primary follicle is developed into mature Griffin follicles. Growing Griffin follicles secretes estrogen. Growing Griffin follicles secretes estrogen. हाँ टर्सरी स्टार्ट कर देता है secrete करना estrogen. तो estrogen इसकी वजह से क्या हुआ? Proliferation of endometrium rebuilding हो रहा है. Griffin follicle ये डोमिनेंट फॉलिकल से सिक्रेट्स इनिबिन ये इनिबिन एपी एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता और एफएसएस के सिक्रेशन को रोक देता, फॉलिकुलर डेवलपमेंट को रोक देता. एटीपी कह रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी पे भी एक्ट करता और ये एफएसएच पे या तो एक्ट करता, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता या फिर एफएसएच पे एक्ट करता, मतलब दोनों पे एक्ट करता. तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट यहाँ से रुक गया, यहाँ क्योंकि एक तो हो गया डेवलप, ठीक है, और फिर यहाँ से ये हो गया, एक डेवलप हो गया और फिर ग्रोइंग फॉलिकल सिक्रेट्स एस्ट्रोजन. तो फिर यहाँ पे प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम रीबिल्डिंग स्टार्ट हो चुका है. ठीक है. थर्ड है ओव्यूलेटरी फेज 14th डे पे क्या होता? ये मिडिल ऑफ साइकिल है. 14th डे बिल्कुल. ग्रोइंग फॉलिकल सिक्रेट्स एस्ट्रोजन. हाँ एस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक देता एंटीरियर पिट्यूटरी को. एस्ट्रोजन का लेवल हाई है तो एलएच बढ़ गया, एफएसएच बढ़ गया और एलएच सर्ग आ गया. तो फिर रैप्चर ऑफ ग्रिफिन फॉलिकल after 10 hours of LS surge, rupture of Griffin follicles, release of secondary oocyte, इसे कहते हैं ओव्यूलेशन. सेकेंडरी oocyte अब रिलीज हो चुका है. ओके. फिर ल्यूटियल और सेक्रेटरी फेज 15 to 28 डे, मतलब टोटल 14 दिन का रहता और ये तो कांस्टेंट, ये तो रहता है ये 14 डे का. ल्यूटियल और सेक्रेटरी फेज एलएच सर्ग जब गया है, जब एलएच हाई हो गया, एलएच सर्ग ग्रिफिन फॉलिकल्स रैप्चर रिलीज सेकेंडरी oocyte. ठीक है, ये पहला केस दिख रहे हैं. ओके. रिलीज सेकेंडरी oocyte. रेमनेंट ऑफ फॉलिकल्स अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच. रेमनेंट ऑफ फॉलिकल्स अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच. रेमनेंट ऑफ फॉलिकल्स अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच becomes कॉर्पस ल्यूटियम. हाँ बिल्कुल, वो जो बचा हुआ है रेमनेंट ऑफ फॉलिकल्स अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच बिकम्स कॉर्पस ल्यूटियम. कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट्स प्रोजेस्टेरॉन. लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन करता और थोड़ा सा एस्ट्रोजन भी ये सिक्रेट करता, बट लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन ये क्या करता? मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम. प्रोजेस्टेरॉन helps in maintenance of endometrium, increase vascular supply in endometrium, stimulate endometrium और यूट्राइन मिल्क और ग्लाइकोजन ये बनाता फॉर नरिशमेंट. अगर मान लेते हैं अगर एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है तो फिर नरिशमेंट ये प्रोवाइड करता. इंक्रीज वस्कुलर सप्लाई इन इंडोमेट्रियम. ठीक है, और फिर स्टिमुलेट इंडोमेट्रियम, यूट्राइन मिल्क यहाँ पे बनवाता ग्लाइकोजन नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए. ठीक है, और दूसरा काम क्या करता? प्रोजेस्टेरॉन लेवल जब इंक्रीज हो चुका है तो फिर जीएनआरएच, एफएसएच एंड एलएच का लेवल धीरे धीरे कम हो रहा है. सो एलएच स्टार्ट डिक्रीजिंग. एलएच कम होते जा रहा है. हाँ, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन बन चुका है तो ये एलएच कम हो रहा है. सो एलएच स्टार्ट डिक्रीजिंग. कॉर्पस ल्यूटियम कैन नॉट बी मेंटेन्ड. तो क्या कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे मरने वाला है अब. तो फिर प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन सिक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम आल्सो डिक्रीजेस. कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट एंड फॉर्म कॉर्पस अल्बाइकन कैन नॉट सिक्रेट एनी हार्मोन. तो प्रोजेस्टेरॉन का भी लेवल अब कम हो जाएगा. तो फिर फीमेल बॉडी सिक्रेट प्रोस्टाग्लैंडिन लोकल हार्मोन. तो यूट्रस में फिर से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा. तो ब्रेकडाउन ऑफ इंडोमेट्रियम एंड इट्स ब्लड वेसल्स कम आउट इन द फॉर्म ऑफ ब्लड फ्रॉम वजाइना. तो इसे कहेंगे फिर मेंसेस आ जाएगा. ओके. If a female has a menstrual cycle of 38 days, what will be the day of ovulation? 14 दिन तो बाद वाला वो तो कांस्टेंट होगा. तो फिर 38 - 14, क्योंकि ल्यूटियल फेज ये कांस्टेंट होता है हमेशा. ठीक है, तो 24th डे पे है. 14 से माइनस करो तो 4 1. हाँ सही तो है. अब देखते हैं केस टू. इन केस ऑफ फर्टिलाइजेशन अकर ल्यूटियल फेज फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक चलता है ल्यूटियल फेज. ठीक है, एलएच मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम. ठीक है, और कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट्स प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन. ओके, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज हो रहा तो फिर जीएनआरएच, एफएसएच, एलएच ये सब कम हो रहा है. ठीक है, बट यहाँ पे
अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो एम्ब्रियो बन रहा है। तो फिर एम्ब्रियो ये HCG हार्मोन सिक्रीट करता, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। तो ये मेंटेन करता कॉर्पस ल्यूटियम को। फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन की फॉर्मेशन होती रहती। ओके, अब देखते हैं फर्टिलाइजेशन। इंसेमिनेशन, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। ओके, prostaglandin in sperm and oxytocin in female stimulate contraction of uterus and oviduct of female, which helps in upward movement of sperm, lifting sperms upward. Okay, उसके बाद होता कैपेसिटेशन, ये 7 आवर्स में हो जाता कैपेसिटेशन, मेकिंग स्पर्म कैपेबल फॉर फर्टिलाइजेशन, कैपेसिटेशन। ओके, यहाँ पे क्या होता है, डाइल्यूशन ऑफ कैपेसिटेशन फैक्टर, रिमूवल ऑफ फॉस्फोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन फ्रॉम हेड ऑफ स्पर्म, removal of phospholipid glycoprotein from head of sperm, dilution of decapacitation factor, removal of phospholipid glycoprotein, removal of phospholipid glycoprotein, removal of phospholipid glycoprotein, removal of phospholipid glycoprotein protein, removal of phospholipid glycoprotein removal of phospholipid glycoprotein protein from head of sperm. Okay, influx of calcium ion in sperm convert their undulated movement into whipless movement, hunter like movement. Okay, dilution of decapacitation factor, ठीक है। फिर रिमूवल ऑफ फॉस्फोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन फ्रॉम हेड ऑफ स्पर्म। ओके, फिर उसके बाद इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन इन स्पर्म convert their undulated movement into wisp movement, hunter like movement. Okay, ठीक है। तो यहाँ पे हाइल्यूरोनिडीज सबसे पहले यहाँ पे जब स्पर्म आता, डिकैपेसिटेशन हो गया, ठीक है, ये सब रिमूवल हो गया, हाँ ठीक है। फिर इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन इन स्पर्म कन्वर्ट देयर अनड्यूलेटेड मूवमेंट इनटू विस्पस मूवमेंट, हंटर लाइक। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं स्पर्म आ रहा। सबसे पहले यहाँ पे ZP2 सबसे पहले देखो जोनालाइसिन और एक्रोसिन डिजोल्व जोना पैल्यूसिडा, ये स्पर्म के आगे है। प्रोटीन बाइंड विथ ZP3 रिसेप्टर, तो ये इस रिसेप्टर से बाइंड हुआ, ZP3 और ZP2 रिसेप्टर जो है इस पर बाइंड किया ZP3 रिसेप्टर, और यहाँ पे जोनालाइसिन और एक्रोसिन है, तो डिजोल्व जोना पैल्यूसिडा, तो ये जोना पैल्यूसिडा को डिजोल्व करना स्टार्ट कर दिया। ओके, यहाँ पे जब ZP2 और ZP3 रिसेप्टर से बाइंड किया, देन यहाँ पे फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शन होता है। फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शन, एग हैज़ फर्टिलाइजिन ग्लाइकोप्रोटीन, स्पर्म हैज़ एंटी फर्टिलाइजिन एसिडिक अमाइनो एसिड, ठीक है। फिर यहाँ पे एक्रोसोमल रिएक्शन हो रहा है, तो ये एक हो गया। सेकेंड होता CPE, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम डिग्रेड्स कोरोना रेडिएटर, ठीक है। फिर उसके बाद हेल्यूरोनिक एसिड है इसके बीच में, तो फिर यहाँ पे हेल्यूरोनिडेज डिसॉल्व हेल्यूरोनिक एसिड बिटवीन कोरोना रेडिएटा सेल्स, ठीक है। डिसॉल्व हेल्यूरोनिक एसिड बिटवीन कोरोना रेडिएटा सेल्स। ओके, ये क्या कोरोना रेडिएटा। फिर उसके बाद यहाँ पे पेरीविटलाइन स्पेस है, हाँ ये तो डिसॉल्व हो गया। ओके, यहाँ पे पेरीविटलाइन स्पेस है प्रेजेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता,
कोन ऑफ रिसेप्शन बना, कोन ऑफ, ये बंदर गया, इन तीनों को डिग्रेड कर दिया तो बंदर चला गया इस पर, तो फिर यहाँ पे बनता है कोन ऑफ रिसेप्शन और फर्टिलाइजेशन कोन जिसे कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक रिएक्शन द्वारा फर्टिलाइजेशन कोन बना, ओके। एंड देन जैसे ही ये कोन बनता है फिर उसके बाद इस सेल के अंदर क्या स्टार्ट हो जाता है, एक के अंदर रिएक्शन होता है MPF मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर डिग्रेड्स, और फिर यहाँ पे क्या बन चुका है APC एक्टिवेट एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीटेड, सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीटेड, ओके। फिर यहाँ पे ओवम एन प्लस सेकेंड पोलर बॉडी एन बना, ओवम एन प्लस सेकेंड पोलर बॉडी एन बना, सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीटेड, सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीटेड, ठीक है। सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीटेड, ओवम एन प्लस सेकेंड पोलर बॉडी बना एन, ओवम एन प्लस सेकेंड पोलर बॉडी एन, ओवम एन प्लस सेकेंड पोलर बॉडी बना एन, ठीक है। तो फिर ये जब कौन बन गया तो यहाँ पे सोडियम का इन्फ्लक्स होना स्टार्ट हो जाता, तो क्या अंदर में प्लस हो गया बाहर माइनस हो गया, तो ये क्या हो गया डिपोलराइजेशन की वजह से क्या होता फर्स्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी, सोडियम अंदर आ गया, ऐसे नॉर्मली पहले अंदर माइनस रहता बाहर प्लस रहता, तो इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन हुआ तो सोडियम अंदर आ गया तो अंदर प्लस हो गया, तो फर्स्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी टेम्पररी प्रोसेस है ये, 1 मिनट में ये काम हो जाता, ठीक है। फिर उसके बाद ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल अंदर आ चुका है, मेल प्रोफेज प्लस फीमेल प्रोफेज ये मिल रहा है इधर, ठीक है। उससे पहले यहाँ क्या होता है फास्ट ब्लॉकेज ऑफ पॉलीस्पर्मी तो हो गया डिपोलराइजेशन की वजह से, टेम्पररी प्रोसेस 1 मिनट में हो जाता, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे कॉर्टिकल रिएक्शन होता, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स फिल्ड विथ म्यूकोपॉलीसैकेराइड प्लस एंजाइम्स है इसमें, ओके। हो गया कॉर्टिकल रिएक्शन स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, परमानेंट प्रोसेस है ये, इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम 2+, यहाँ पे कॉर्टिकल रिएक्शन होता है स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, बट ये परमानेंट प्रोसेस है, हाँ। फिर यहाँ पे इन्फ्लक्स हुआ कैल्शियम आयन का, एंड देन एक्सोसाइटोसिस ऑफ कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स होता है, ठीक है। कैल्शियम आयन अंदर आया, एंड देन एक्सोसाइटोसिस ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का एक्सोसाइटोसिस हो गया, ठीक है। यहाँ पे जोना रिएक्शन होगा, जोना रिएक्शन रिपेयर इटसेल्फ, it hardens to prevent entry of other sperms, okay। जोना रिएक्शन हुआ, अब रिपेयर इटसेल्फ, इट हार्डन्स टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ अदर स्पर्म, ओके। हाँ, अब वो दोनों मिलके जाइगोट बन चुका है टू एन सिंग कैरियन एम्फीमिक्सिस, दोनों क्रोमोसोम मिक्स हो गया, 23 फीमेल से जो आया था और 23 मेल का, ओके। लाइफ स्पैन ऑफ ओवम 24 आवर्स और 1 डे, लाइफ स्पैन ऑफ ओवम 24 आवर्स और 1 डे, लाइफ स्पैन ऑफ स्पर्म 48 to 72 आवर्स और 2 to 3 days in female reproductive tract, okay। Cortical reaction and Jonah reaction constitute slow block to polyspermy, permanent process. Cortical reaction and Jonah reaction constitute slow block to polyspermy. हाँ, cortical reaction and Jonah reaction constitute a slow block to polyspermy. Constitute a slow block to polyspermy. Permanent process. ठीक है, यहाँ पे क्लीवेज after entry of sperm into ovum, there will be fertilization which will lead to formation of zygote.
after entry of sperm into ovum, there will be fertilization which will lead to formation of zygote. After entry of sperm into ovum, there will be fertilization which will lead to formation of zygote. ठीक है, it will undergo cleavage, mitotic division, and the resultant daughter cells are called blastomere. Mitotic division and the resultant daughter cells are called blastomere. Mitotic division and the resultant daughter cells are called blastomere. Mitotic divisions and the resultant daughter mitotic division and the resultant daughter cells are called blastomere. Mitotic division and the resultant daughter cells are called blastomere. ओके हाँ, इसे ब्लास्टोमियर कहते हैं. माइटोटिक डिवीजन एंड द रिजल्टेंट डॉटर सेल्स आर कॉल्ड ब्लास्टोमियर. माइटोटिक डिवीजन में यहाँ पे क्या होता है? इंटरफेस इज विदाउट G1 and G2 फेज. जोना पैल्यूसिडा रिमेन इंटैक्ट. जोना पैल्यूसिडा रिमेन इंटैक्ट. Size and volume of embryo remains same like zygote. Cytoplasm content decreases, DNA content increases, nucleocytoplasmic ratio increases. Zona pellucida remains intact. ठीक है. Size and volume of embryo remains same like zygote. ठीक है. Cytoplasm content decreases और DNA content increase हो रहा है, मतलब न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज हो रहा है. बिल्कुल. तो यहाँ पे हो गया सेल्स ऑफ रबर कहते हैं इसे. ठीक है. इनर सेल मास एम्ब्रियो ब्लास्ट. ठीक है. यहाँ पे हो गया स्टेम सेल और इससे ये एम्ब्रियो स्टेम सेल और यहाँ पे एम्ब्रियो. ठीक है. यहाँ पे हो गया ब्लास्टोसील. ये जो खाली जगह से कहते हैं ब्लास्टोसील. और ये ट्रोफोब्लास्ट ट्रोफोइक्टोडर्म. ये ब्लास्टोसिस्ट है. ओके. अभी देखते हैं ट्रोफोब्लास्ट. ये ट्रोफोब्लास्ट हो गया. ये ब्लास्टोसिस्ट. यहाँ पे इनर सेल मास है और ये हो गया जोना पैल्यूसिडा. ट्रोफोब्लास्ट सेल्स आर हाईली स्टिकी इन नेचर. आई जोना पैल्यूसिडा रिमेन्स इंटैक्ट टू प्रिवेंट इम्प्लांटेशन एट अनवांटेड साइट. ओके. और यहाँ पे जो प्लेसेंटा को है टेम्परेरी हम लोग क्या कहते हैं? डेसिडुआ नेम दिया गया प्लेसेंटा का. ओके. ट्रोफोब्लास्ट secretes enzyme and makes a hole in zona pellucida. Sometimes during this stage blastocyst divide into two parts. तो इस टाइम पे क्या हो जाता है? मोनोजाइगोटिक ट्विंस बनता है जो कि सेम आइडेंटिकल देखने में लगता है. आइडेंटिकल ट्विंस. ये क्या? डेसिडुआ बेसिलिस maternal part of placenta. Decidua basilis maternal part of placenta. Decidua basilis maternal part of placenta. Decidua basilis maternal part of placenta. डेसिडुआ बेसिलिस. ठीक है. और फिर इधर हो गया डेसिडुआ कैप्सुलैरिस और इधर हो गया डेसिडुआ पैराइटलिस. डेसिडुआ कैप्सुलैरिस डेसिडुआ पैराइटलिस. ओके. इम्प्लांटेशन आफ्टर 7 days ऑफ फर्टिलाइजेशन. ओके. और जब डाइजाइगोटिक ट्विंस कब बनता है? जब 2 ओवा + 2 स्पर्म बनता और उससे 2 जाइगोट बनता, तो डाइजाइगोटिक ट्विंस उस केस में बनता है. ओके. फ्रैटर्नल ट्विंस नॉन जाइगोटिक ट्विंस भी इसे कहते हैं. ओके. अब ये देखते हैं. सिंस आइसियोट्रोफोब्लास्ट नॉन डिस्टिंक्ट सेल बाउंड्रीज. ओके. और ये है साइटोट्रोफोब्लास्ट डिस्टिंक्ट सेल बाउंड्रीज. ओके.
और यहाँ पे क्या था, ये इनर सेल मास था, ठीक है, और ये था ट्रोफोब्लास्ट। ओके, तो यहाँ पे ये ट्रोफोब्लास्ट जो है ये दो तरह का बन गया है, सिंसाइटो ट्रोफोब्लास्ट और ये हो गया साइटोट्रोफोब्लास्ट। ओके, और ये इनर सेल मास डिवाइडेड इनटू टू, एक बना एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट, ठीक है। एपीब्लास्ट प्रिमिटिव एक्टोडर्म, और ये हाइपोब्लास्ट प्रिमिटिव एंडोडर्म। ओके, सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट, और यहाँ पे हो गया साइटोट्रोफोब्लास्ट। ओके, और ये एपीब्लास्ट और ये हाइपोब्लास्ट। एपीब्लास्ट के ऊपर में ये बन रहा एमनियोजेनिक सेल्स फ्रॉम एपीब्लास्ट, और ये बीच में है एमनियोटिक कैविटी, एमनियोटिक फ्लूइड भरा है इसमें, ठीक है। और फिर इधर हाइपोब्लास्ट से जो बन रहा है ये हो गया सेल्स फ्रॉम हाइपोब्लास्ट, और इसके बीच में क्या है, प्राइमरी यॉल्क सेक, ब्लड सेल्स फॉर्मेशन, प्राइमरी यॉल्क सेक, यहाँ पे क्या क्या होता, ब्लड सेल्स फॉर्मेशन, आरबीसी फॉर्मेशन, प्राइमोडियल जर्म सेल्स फॉर्मेशन, जो कि आगे चल के जर्मिनल एपिथेलियम बनाता। ओके, ठीक है। साइटोट्रोफोब्लास्ट हो गया, सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट भी होता, साइटोट्रोफोब्लास्ट, और फिर ये एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, इसके ऊपर ये एमनियोजेनिक सेल्स। ओके, और ये नीचे है प्राइमरी यॉल्क सैक, और इसके चारों बगल सेल्स वगैरह सब घेरने लगा है, सेल्स फ्रॉम ट्रोफोब्लास्ट। ओके, और यहाँ पे ये मीजोमेट्रियम है, हाँ सॉरी मीजोडर्म, ये जो चारों बगल सेल्स सब घेर रहा है ये सब क्या है, मीजोडर्मल इन ऑरिजिन है। ओके, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। अब ये देखते हैं, ये जो बाहर इधर बन रहा, ये जो बाहर की तरफ है, ये हो गया कॉरियोनिक विलाई, ठीक है। हाँ, और ये सबसे बाहर इधर है कॉरियोन ट्रोफोब्लास्ट आउटसाइड, ये ट्रोफोब्लास्ट आउटसाइड है, और यहाँ पे मीजोडर्म इनसाइड, ठीक है, ये हो गया कॉरियोन। और फिर यहाँ पे एमनियोजेनिक सेल्स था, और ये भी ब्लास्ट प्रिमिटिव एक्टोडर्म, हाइपोब्लास्ट प्रिमिटिव एंडोडर्म, ठीक है। फिर यहाँ पे ये मीजोडर्मल इन ऑरिजिन है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है, ये लेयर, ठीक है। ये हो गया कॉरियोन, देख लिए। अब एमनियन, ये आउटर मीजोडर्म है, और फिर अंदर वाला जो है इनसाइड, आउटसाइड था वो मीजोडर्म, और यहाँ पे इक्टोडर्म है इनसाइड, मीजोडर्म है आउटसाइड, और फिर इक्टोडर्म है इनसाइड। ओके, मीजोडर्म हो गया आउटसाइड, और इक्टोडर्म हो गया इनसाइड। ओके, मीजोडर्म आउटसाइड, इक्टोडर्म इनसाइड, ये बना एमनियन। प्रिवेंट डेसिकेशन ऑफ एम्ब्रियो, रेगुलेट्स फीटल टेम्परेचर, शॉक एब्जॉर्बर, प्रिवेंट डेसिकेशन ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है, रेगुलेट्स फीटल टेम्परेचर, शॉक एब्जॉर्बर का भी ये काम करता। ओके, बीच में हो गया एमनियोटिक फ्लूइड है इसमें, ठीक है। फिर इसके नीचे वाला ये हो गया सेकेंडरी यॉल्क सैक। ओके, फिर ये वाला यॉल्क सैक, ये मीजोडर्म आउटसाइड, और फिर एंडोडर्म इनसाइड, मीजोडर्म आउटसाइड, एंडोडर्म इनसाइड, मीजोडर्म आउटसाइड। Allentown's removal of waste, okay. Gastrulation involves two step, ये हो गया यहाँ पे। Gestation begins with formation of a primitive streak, ये हो गया primitive streak, इधर head है और इधर tail, ठीक है, ये ऊपर में एपीब्लास्ट, और नीचे इधर हो गया हाइपोब्लास्ट। एपीब्लास्ट इज द सोर्स ऑफ ऑल जर्म लेयर्स, एंडोडर्म इज फॉर्म्ड फर्स्ट। ओके, ये हो गया गैस्ट्रुला स्टेज, इक्टोडर्म आउटर, ठीक है, मीजोडर्म मिडल, एंडोडर्म इनर। ऑब्लिट्रेशन ऑफ, हाँ तो यहाँ से ये बनते जा रहा है, अंदर की तरफ ऐसे बनते जा रहा है, तो ये हो गया एंडोडर्म, ठीक है, फ्यूचर एंडोडर्म, ये मीजोडर्म, और फिर ये इक्टोडर्म। ओके, ऑब्लिट्रेशन ऑफ ब्लास्टोसील, रिप्रेजेंट टर्मिनेशन ऑफ गैस्ट्रुलेशन। Obliteration of blastocyst, represent termination of gastrulation,
Trophoblast cells secrete HCG, human chorionic gonadotrophin. Trophoblast cells secretes HCG, human chorionic gonadotrophin. Secretes HCG, human chorionic gonadotrophin. Rescue and maintain corpus luteum. Androgen, androgen, एंड्रोजन, और ये हो गया दूसरा एस्ट्रोजन. ट्रोफोब्लास्ट सेल secretes HCG, human chorionic gonadotrophin. Secretes SCG, human chorionic gonadotrophin. SCG rescue and maintain corpus luteum. प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन कॉर्पस ल्यूटियम बनाता. हाँ. Presence of HCG in urine indicates pregnancy. और ये देखते हैं किस पे, ग्रेविडेक्स टेस्ट इसके लिए होता, प्रेगनेंसी के लिए. ठीक है. ये प्लेसेंटा इधर हो गया, डेसिडुआ बेसिलिस मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा. ओके. और फिर इधर है कॉरियोनिक फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा. इधर कॉरियोनिक विलाई है, अम्बिलिकल कॉर्ड से ये एम्ब्रियो अटैच है मदर से. ओके. हीमोकोरियल प्लेसेंटा. हीमो ये ब्लड जो है ये इस कोरियन के कांटेक्ट में आता है, इसलिए से कहते हैं हीमोकोरियल प्लेसेंटा. ये हो गया एम्ब्रियो. ठीक है. यहाँ पे अम्बिलिकल आर्टरीज है, अम्बिलिकल कॉर्ड है, और यहाँ पे ये हो गया अम्बिलिकल वेन. ठीक है. यहाँ पे इधर इंडोमेट्रियल वेन्यूल, यहाँ पे इंडोमेट्रियम आर्टरीज है, इंडोमेट्रियल आर्टरीज. हाँ, यहाँ से आता ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर इधर से ज़्यादा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे डिफ्यूज़ हो गया. यहाँ पे क्या चीज़ है, यूटेराइन टिश्यू में ये ब्लड आ गया. फिर ये क्या करता, यहाँ पे ब्लड आ गया, यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये एब्जॉर्ब हुआ, यहाँ पे O2 एब्जॉर्ब हुआ और CO2 इससे बाहर आया अम्बिलिकल कॉर्ड से. अम्बिलिकल वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. हाँ, क्योंकि अब ब्लड के पास लेके जाएगा तब तो पूरे बॉडी में हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट, एम्ब्रियो के बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो अम्बिलिकल वेन से जा रहा है यहाँ पे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और अम्बिलिकल आर्टरीज जो कि 2 नंबर यहाँ पे रहता, ये कैरी करता डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. After implantation, chorion forms. Chorion forms a finger-like projection called chorionic villi, which is surrounded by uterine tissue and maternal blood. After implantation, chorion forms a finger-like projection called chorionic villi, which is surrounded by uterine tissue and maternal blood. After implantation, chorion forms a finger-like projection called chorionic villi, which is surrounded by uterine tissue and maternal blood. Chorionic villi and uterine tissue interdigested with each other to form structure and functional unit between maternal blood and fetus is called placenta. Okay. Placenta joins to the fetus with the help of umbilical cord, carry substance to and from the embryo. Okay. Function of placenta: provide oxygen and nutrition to the embryo, remove CO2 and excretory waste of embryo. Okay. Placenta helps. Placenta makes a hormone second and third trimester. Placenta का काम रहता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट्स करता हार्मोन. कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट्स हार्मोन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, इनहिबिन, रिलैक्सिन. ओके. और फिर एससीजी ये सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर. प्लेसेंटा मेक्स हार्मोन सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में. ठीक है. एससीजी, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, एचपीएल,
CRH कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और फिर कॉरियोनिक थायरोफिन. Okay, placenta, it also secretes some hormone. Placenta, it also secretes some hormones. SCC. Placenta, it also secretes some hormones. SCC, human chorionic gonadotropin. SCC, rescue and maintain corpus luteum. Secretes progesterone, estrogen. SCG, human chorionic gonadotropin, rescue and maintain corpus luteum, secretes progesterone, estrogen. ओके, ग्रेविडेक्स टेस्ट, हाँ इसी की वजह से दिखता है, मतलब मिलता है. HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टेशन, और HCS, ह्यूमन कॉरियोनिक सोमैटोमेमोट्रोफिन, prepare mammary gland for lactation, enhances protein synthesis in mother. Maternal growth, enhances protein synthesis in mother, maternal growth, enhances transfer of glucose from mother to fetus. Prepare mammary gland for lactation. Prepare mammary gland for lactation. Enhances protein synthesis in mother. Enhances protein synthesis in mother. Maternal growth, enhances protein synthesis in mother. Maternal growth, enhances protein synthesis in mother. Maternal growth, ठीक है. Enhances transfer of glucose from mother to fetus, ठीक है. HPL, prepare mammary gland for lactation, ठीक है. Prepare mammary gland for lactation. Enhance protein synthesis in mother. Maternal growth, और फिर increase transfer of glucose from mother to fetus. Okay, relaxin, initially it is secreted by corpus luteum, ovary में. ओवरी मेनली यही सिक्रेट करता है, corpus luteum. Initially it is secreted by corpus luteum. कौन? Relaxin, ठीक है, ओवरी, एंड लेटर इट इज secreted by placenta and corpus luteum, ठीक है. Relaxase myometrium contraction during pregnancy. Relaxase or dilate cervix 2 to 10 centimeter. Relaxes pubic symphysis at the end of a pregnancy. Okay, progesterone, estrogen, thyroxine, cortisol, they are increased to manifold during pregnancy. Okay, progesterone is to estrogen ratio is high during pregnancy. Progesterone is in most amount with respect to estrogen during pregnancy. अब देखते हैं gestation event. Normal human pregnancy lasts for 9 months 270 days. After 1 month embryo's heart is formed. After 1 month 270 days 9 months 270 days, ठीक है. After 1 month embryo's heart is formed. First sign of growing fetus is listened through stethoscope. After second month limbs and digits are formed, ठीक है. After first trimester मतलब 3 month all the major organ systems are formed. Example, limbs and external genitalia are well developed. Okay, first trimester is more susceptible for tetragens, monster forming agent. Example, thalidomania, seal like limbs. Okay,
After 5 month, first movement of fetus uh, shows. After 5 month first movement of fetus occur, or appearance of hair on head after 5th month, 5 month बाद ठीक है. At the end of 6 month second trimester fine hairs appear on body, eyelids separate, eyelashes are formed. Okay. फिर आफ्टर 9 month delivery of baby. Okay, अब देखते हैं parturition. It is a complex neuroendocrine mechanism. Parturition, ठीक है. Parturition. Progesterone is pregnancy hormone. It keeps uterus quiet so that fetus can develop inside. Parturition. Progesterone is the pregnancy hormone, ठीक है. It keeps uterus quiet so that fetus can develop inside uterus. So we need to nullify the effect of progesterone. It is done by increase estrogen. हाँ, क्योंकि वरना वो तो क्वाइट रखेगा, बट हमें तो अभी कॉन्ट्रैक्शन करवाना है, तब तो बेबी बाहर आएगा. तो इसलिए प्रोजेस्टेरॉन की लेवल को कम कर दिया गया और एस्ट्रोजन की लेवल को बढ़ा दिया गया. हाँ, फीटल तो फिर यहाँ दोनों साथ साथ काम करता है. फीटल हाइपोथैलेमस और प्लेसेंटा ये क्या क्रिएट कर रहा. CRH कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन ये रिलीज क्या एंटेरियर पिट्यूटरी पे ये क्या एक्ट किया, एंड वहाँ से फिर ACTH एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन सीक्रेट किया, ठीक है. एक्ट्स ऑन एड्रिनल कॉर्टेक्स इधर ये कॉर्टिसोल एड्रिनल कॉर्टेक्स ये सीक्रेट किया कॉर्टिसोल. डेवलप्स लासिथीन सर्फेक्टेंट इन फीटल लंग्स, मैचुरेशन ऑफ फीटल लंग्स, ठीक है. कॉर्टिसोल ये काम किया. और फिर इधर DHEA डाईहाइड्रो इपीएंडोस्टेरॉन DHEA. प्लेसेंटा कन्वर्ट्स DHEA इनटू एस्ट्रोजन, तो फिर एस्ट्रोजन की लेवल इंक्रीज हो गई. हाँ, इंक्रीजेस ऑक्सीटोसिन. ये एस्ट्रोजन क्या करता, इंक्रीजेस ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर टू मैनीफोल्ड इन मायोमेट्रियम. इंक्रीजेस ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स इन मायोमेट्रियम में ऑक्सीटोसिन का रिसेप्टर इंक्रीज कर दिया ये. ओके. फिर ये क्या करता, दिस रिसेप्टर्स रिस्पॉन्ड टू प्लाज्मा लेवल ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड इंड्यूसेस माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन. फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्सेस ये दोनों कौन दिया, एक हो गया फुल्ली डेवलप्ड फीटस ये, और फिर प्लेसेंटा. फुल्ली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा ये दोनों देता फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्सेस. इट स्टिमुलेट मैटरनल pituitary for release of oxytocin. ये जो आया फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स आया किसके थ्रू, प्लेसेंटा एंड फुली डेवलप्ड फीटस के थ्रू. तो फिर क्या होगा, इट स्टिमुलेट मैटरनल पिट्यूटरी फॉर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन क्या इट स्टिमुलेट मोर कॉन्ट्रैक्शन इन मायोमेट्रियम. इट ऑल्सो स्टिमुलेट यूट्रस फॉर रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, इनहांस कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्रस, एंड देन it stimulate further release of oxytocin from maternal pituitary. It stimulate vigorous contraction in myometrium which leads to expulsion of baby, then delivery हो गया. ओके, सबसे पहले यहाँ पे फीटल हाइपोथैलेमस और इधर प्लेसेंटा ये दोनों CRH जो कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन ये रिलीज किया. एंटेरियर पिट्यूटरी फिर रिलीज किया ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन ये रिलीज किया. देन ये ACTH ये एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट किया. फिर इधर कॉर्टिसोल ये चाइल्ड में बनाया जो कि इसका लंग्स का मैचुरेशन करा, और इधर DHEA बनाया. ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है एस्ट्रोजन में. एस्ट्रोजन ऑक्सीटोसिन का रिसेप्टर्स मायोमेट्रियम पे इंक्रीज करा. फिर उसके बाद यहाँ पे आता फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, प्लेसेंटा और फुली डेवलप्ड फीटस ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स देता है, ठीक है. फिर इसके बाद कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता मायोमेट्रियम में, ऑक्सीटोसिन रिलीज होने लगता. ठीक है सब कुछ हो गया. ओके, इवेंट्स इन पार्चुरेशन. एस्ट्रोजन इज टू प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीजेस. लेवल इंक्रीजेस मतलब एस्ट्रोजन ज़्यादा हो गया प्रोजेस्टेरॉन के कंपैरिजन में पार्चुरेशन के टाइम. ऑक्सीटोसिन इंक्रीज, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन इंक्रीजेस, डायलेशन स्टेज 2 to 12 आवर्स, ठीक है. यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन involuntary and occurs at long interval. Dilation of cervix,
10 centimeter. Dilation of cervix 10 centimeter. Amnion is ruptured. Amnion is ruptured. Amnion is ruptured. Water bag ruptured हो चुका है, ठीक है. Expulsion stays 20 to 60 minutes. Vigorous contraction in uterus lead to expulsion of baby. Vigorous contraction in uterus leads to expulsion of baby. Umbilical cord is cut. Okay, third placental stays 10 to 15 minutes. Placental stays 10 to 15 minutes. Placental stays 10 to 15 minutes. Placenta is expelled out. अच्छा, अब देखते हैं lactation. Production of milk at the end of pregnancy. Lactation, production of milk at the end of pregnancy. Lactation में यहाँ पे क्या होता है? production of milk at the end of pregnancy. जैसे ही इन्फेंट निपल को सक करता तो फिर यहाँ से नर्व इम्पल्स जाता हाइपोथैलेमस के पास, फिर हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता पीआरएच इंक्रीज हो जाता, पीआरएच को इंक्रीज किया और पीआईएच को डिक्रीज किया. पीआरएच प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, इसका लेवल इंक्रीज किया और पीआईएच प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, इसका लेवल डिक्रीज किया. पीआरएच प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट किया एंड देन प्रोलैक्टिन का लेवल इंक्रीज हुआ. प्रोलैक्टिन का लेवल इंक्रीज हुआ, मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन बनना स्टार्ट हो गया तो फिर मिल्क बना रहा, ठीक है. और दूसरा ये किस पे मैसेज भेजता? पोस्टीरियर पिट्यूटरी. हाइपोथैलेमस मैसेज भेजा पोस्टीरियर पिट्यूटरी को. पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट्स ऑक्सीटोसिन का लेवल इंक्रीज हुआ. मिल्क इजेक्शन हार्मोन इसे कहते हैं. देन वहाँ पे मिल्क का इजेक्शन हो गया मेमरी ग्लैंड से. ओके, सो दिस चैप्टर इज नाउ ओवर. सो थैंक यू. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.